तुम दोनों के जो कैरेक्टर्स है, a lot of people relate with that. हाँ, क्योंकि स्कूल फ्रेंड मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी भूख कभी खत्म नहीं होती सीखने की। मेरी मम्मी की एंट्री होती है, मैं उदास बैठा हूँ, ये मक्खियाँ उड़ा रहा है। यार मैं वैसे हंसता हूँ नहीं, बट हंसाया तुमने। अब जब मैं हंसा रहा हूँ तो कोई हंस नहीं रहा है। अब चिढ़ रहे लोग। ये टपरी पे चाय पी रहा था, एक बंदा आया, बोलता है अरे आपको पता है वो स्कूल फ्रेंड्स में एक मुकुंद करके है ना, आप उसके ऐसे रखते हो, और रिटर्न में बोलता है हाँ होगा पता नहीं। अब भाई अगर तुम्हें सुकून में जीना है तो 4 ऐसे बनाओ कि जो किसी भी वक्त कहीं पर भी खड़े हो जाए। 40 की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, और वो 4 40 पे फिर भारी है, सीधी सी बात है। When you were in 11 दोनों भी, वो जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उनके साथ में आज भी बात होती है? अगर आपके दोस्त पुराने हैं ना तो आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों को देखा है बदलते। इन लड़कों में एक चीज भी कही जाती है कि अगर तुम्हारी दोस्ती 5 साल के ऊपर की है तो तुम दोस्त नहीं रहे, तुम भाई बन गए। हाँ, रास्ते पे गाली गलौज हो जाए ठीक है, मैं गाली वैसे देता नहीं। सब हंस रहे हैं यहाँ पे, बैकअप पे क्रू भी हंस रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो कि लास्ट टाइम तुम दोनों स्कूल कब देखा अपना? मोहन? मैंने अपना स्कूल आई गेस, मतलब मैं जैसे लखनऊ से हूँ और CMS राजेंद्र नगर UPIL बिल्डिंग जहाँ पे मैं पढ़ता था, सबसे बड़ा स्कूल मतलब है भाई, रिकॉर्ड में नाम है उसका। तो डेफिनेटली मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं देखते हुए जाता हूँ और काफ़ी नॉस्टैल्जिया सा फील होता है मुझे उस पल के लिए। ऐसा दिल करता है कि एक बार शायद मैं वापस अंदर जाऊँ और अपनी पुरानी क्लास को देख पाऊँ, बट इस कदर भगाया गया कि दोबारा बुलाया ही नहीं है, सच तो ये है। वहाँ से यू? मैं गया था लास्ट ईयर जब स्कूल फ्रेंड्स रिलीज हुआ, तो उसके बाद आई वेंट सितंबर मिड, तो स्कूल से मुझे बुलाया गया था खास बिकॉज ऑफ स्कूल फ्रेंड्स। ओके। सो एक इवेंट था उसके लिए, एंड उसके बाद पता नहीं कैसे हुआ, बट आफ्टर 2 वीक्स मेरी कॉलेज ने भी बुलाया, दैट इज़ लालास। माई स्कूल इज सेंट सेबेस्टियन इन गिरगांव, एंड लालास ने भी मुझे बुलाया स्कूल फ्रेंड्स की वजह से। सिर्फ। सो वर यू बोथ मतलब पॉपुलर किड्स इन योर स्कूल? वो एक ग्रुप होता है ना पॉपुलर किड्स वाला। मैं था, ओके। मतलब मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था। हाँ, स्पोर्ट्स में जो होता है वो और हो ही जाता है पॉपुलर। अपने ग्रुप में भी थिएटर कमेटी का हेड था मैं, तो प्लेज एंड ये सब स्किट जितनी भी होती थी स्कूल में, मतलब जो भी पढ़ाई छोड़ के एक्टिविटीज। नहीं, 1-2 बार हेड बॉय भी मारे ना इस चक्कर में। हमारे क्लास वालों ने हेड बॉय को ही पीट दिया एक दिन पकड़ के, तो और फेमस हो गए हम लोग। तो इस चक्कर में हाँ, हम लोग तो फेमस थे, हमारी पूरी क्लास ही फेमस थी। अच्छा, पूरी क्लास? अब जब ये स्टोरी बताना मुझे वापस, क्योंकि ऑफ द कैमरा बताई थी, अब बताओ वापस। क्या होता है कि जैसे बाकी स्कूलों में सेक्शन ABC होता है, तो हमारे स्कूल में भी ऐसा था, जो एकदम क्रीम लेवल के बच्चे ABC ऐसे पढ़ रहे हैं, पहले A से निकाले गए, B से निकाले गए, C से। मेरे को तो पहले मैं A में पहुंचा ही नहीं था, मैं B में था। B से निकाले गए तो हम 3 दोस्त वहाँ से निकाले गए, फिर देखा C से 6 लड़के और निकाले गए, तो एक अलग सेक्शन बना था, सेक्शन E। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। उसका ये लेना देना कि इनको जितना पीट सको ताकि ये पढ़ लें। तो हम लोग को जो हमें टीचर्स पढ़ाते भी थे, क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़ा था, तो अलग अलग टीचर्स, एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर होते थे यूजुअली। तो हम लोग को जो टीचर्स अलॉट किए गए थे, इनफैक्ट वो ऐसे थे कि वो मतलब किसी को भी पढ़ा सकते हैं, बट हम भी इतने ढीठ थे यार, मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस। नहीं यार, स्कूल बहुत अच्छा था, और पढ़ाई के मामले में आई वुड से कि मैं सीरियसली बताऊं, अगर मैं CMS में ना होता तो मैं अपने बोर्ड्स पास नहीं कर सकता था। मैं ऐसा था लड़का। क्या बात कर? हाँ, मैं मतलब वो स्कूल पढ़ा के मानता है, अगर बोर्ड्स हैं मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 9th में क्या हुआ कि मैंने बंक कर दिया। 9th में मेरी केमिस्ट्री में ये आई थी, बैक आ गई थी, तो स्कूल ने कहा री एग्ज़ाम दो, तब 10th में प्रमोट करेंगे। एक सब्जेक्ट में थी तो मैंने री एग्ज़ाम दिया, फिर मैं प्रमोट हुआ। फिर उसके बाद 10th में क्या था कि मैं फिर बंक वंक करना चालू भाई दोस्तों के साथ। अब ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस लग रही है कि एक बच्चा नहीं आया है। ये नहीं होता है भाई, नहीं आया तो उसके घर फ़ोन गया, पहले मेरे घर फ़ोन गया। तो मेरे घर पे मैं पहले से प्लान करके रखा था, बंक करके घर ही वापस गया था, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाने दिया। मेरा जो वर्मा सर थे
वो पहुँचे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के घर, क्योंकि पता था ये भी बंक करके घूम रहा होगा। उसको बुलाया, फिर वो आए मेरे घर। अच्छा, मेरे घर में पेट थे, तो एक GSD था, जर्मन शेफर्ड। तो अब ये तो पता था कोई ऐसे घुसेगा नहीं। वर्मा सर ने पहले मेरे दोस्त को खड़ा किया शिवम को गेट पे। फिर मैंने गेट खोला तो मैं शॉर्ट्स में था। वर्मा सर मुझे ऐसे ही स्कूल ले गए, चलो पढ़ो चल के। तो भाई CMS इस मामले में बहुत अच्छा है मुझसे, पढ़ाने के मामले में। Okay. Were you also a popular kid? या वेरी मेरा ये है कि मैं फ्रॉम द स्टार्ट है ना, आई वॉज अ स्लो लर्नर। तो मुझे पढ़ाई नहीं समझ में आता था पहले से। सेम मैं भी। नहीं, मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम था। नहीं सेम वही बोल रहा हूँ। और मैं 5th और 6th दोनों फेल हुआ हूँ। तो पूरा स्कूल जानता था कि यही है वो। तो फेमस तो था, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो अपने को ये होता है कि यार अभी ठीक है। ये मुकुंद था अपने स्कूल में। वो ठीक है। फिर जैसे 9th में पहुंचा, फिर तो राजा हो गया ना। बट वही है कि मैं कभी पकड़ा नहीं गया। मस्ती वस्ती सब सही है, बट फेमस तो काफ़ी था। बट डू यू रिमेंबर, मतलब अपना बोर्ड्स का जो टाइम था वो वाला टाइम याद है? ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई रिमेंबर 9th में फेल हो गया था मैं। बहुत बेयरली पासिंग मार्क्स मिले थे। तो मुझे तो जाने ही नहीं दे रहे थे 10th में। दे कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड दे वर लाइक कि इसको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास हुआ तो ये जाएगा। उसमें भी फेल हो गया मैं। ये री एग्जाम। फिर वो री एग्जाम का एक और री एग्जाम हुआ, उसमें बेयरली पासिंग मार्क्स मिला, 0.5 से पास हुआ। तब जाके 10th में जाने मिला, और 10th बहुत मुश्किल से भाई क्लियर किया बोर्ड्स। मेरा ये था, मैं ना, मेरा 16 लोग का ग्रुप था। तो उसमें ना मैं सबसे मैच्योर था वैसे देखा जाए तो। हम लोग करते थे सब मस्ती मजाक सब करते थे, बट मैं सबसे मैच्योर। मेरे को पता चलता था कब फंसेंगे। तो ये मेरा क्लियर था कि अभी ये फंसने का चीज़ है तो ये मत करो। तो ये मेरा क्लियर हो जाता था। मेरे को इतना याद है, फेयरवेल था उस दिन, सब सूट वूट पहन के मस्त गए थे। एंड तभी पता नहीं उधर क्या कुछ तो बोला और मेरे को कुछ हिट हुआ, और मैं उठ के मैं वॉशरूम चला गया। एंड पीछे पीछे सब आए कि यार क्या हो गया इसको। तो मैं अंदर रो रहा था, क्योंकि मेरे को उधर पता था कि यार इसके बाद हम लोग नहीं मिलने वाले। दिस इज अ गेम, ये लाइव गेम कर रहा है तुम लोग के साथ। तो और ये सच में यही हुआ। बिकॉज अब हम अगर मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं वही गिरगांवचा राजा गणपति। तो वहाँ पे ही मेरे स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं। बाकी तभी मैं रोया, मैं बहुत खराब वाला रोया था। मेरे को अभी भी याद है। मतलब ऐसा होता है ना, कूट कूट के रोना। हाँ। तो मेरा हो गया वो था 10th में एक बार तो सबको होता है, जब स्पेशली इफ समवन इज फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे क्या होता है, आई डोंट नो कि योर कॉलेज वाज इन मुंबई या लखनऊ में ही था? लखनऊ ओके। तो यहाँ पे तो अपना सिस्टम होता है कि 10th के बाद में 11th 12th से डिफरेंट कॉलेज वो हो जाता है, स्कूल नहीं होता। हम स्कूल नहीं बोलते। तो वहाँ पे क्या सिस्टम था लखनऊ में? नहीं, 12th तक स्कूल ही रहता है, यूनिफॉर्म रहती है आपकी। सेम ही रहता है या चेंज होता है? सेम अगर आपको एडमिशन दे दे तो 10th के बाद री एडमिशन चालू हो जाता है। तो अगर परसेंटेज अच्छे हैं, अलग अलग स्कूल के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो जिसके साइंस सेक्शन लेना है, कॉमर्स सेक्शन लेना है, तो ऐसा रहता है। मतलब स्कूल नहीं चेंज होता। इफ अगर आपने में तो यही है ना कि अपने इधर तो चेंज 10th वाला बाय बाय हुआ, फिर सीधा कॉलेज। हम तो कॉलेज ही बोलते हैं। नहीं, फेयरवेल भी हमारे 12th में ही होता है। कॉलेज हमारा ग्रेजुएशन इस कॉलेज। ओके। हाँ, हमारा नहीं होता, हमारा तो जल्दी शुरू। हम जूनियर कॉलेज बोलते हैं 11th 12th को। राइट, जूनियर। तो हमारा तो वही होता है। बट देन व्हेन यू वर इन 11th दोनों भी, वो जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, मतलब फॉर यू स्कूल फॉर यू कॉलेज, वो जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में आज भी बात होती है? हाँ, मेरे जो मतलब देखिए क्लास में क्या होता है, अगर 30-35 बच्चे हैं तो उस टाइम पे तो सब दोस्त हैं। राइट। लेकिन कुछ एक ग्रुप बनता है। तो मेरा हम 3-4 लड़कों का था जो दोस्त एक्चुअल थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और एज अ फैमिली ही हैं वो लोग। तो कॉल करते हो कभी? अरे कॉल सर, जिस दिन मैं लखनऊ जाता हूँ उस दिन वो लोग लेने आते हैं, वरना मैं पहुँच जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। और दोस्त तो वही होता है ना सर, जो पुराना ट्रीटमेंट है वैसा ही ट्रीटमेंट। आज भी समोसा खाना है तो 4 तू निकाल, 5 तू निकाल, ये चल रहा है। तो है यार। एंड फॉर यू सेम दोस्त है अब भी? हाँ, मतलब एक लवली करके एक है, वो नाला एक वो स्कूल टाइम से चिटका है। एंड चिटका क्या होता है? अरे अपने दोस्तों में यही होता है यार। तो वो फैमिली फ्रेंड एक भूमित करके, वो बहुत पुराना था। मैं 4th में था व्हेन आई टू डू मार्शल आर्ट्स। तो भूमित करके वो 4th स्टैंडर्ड से मेरे साथ। यू स्टिल डू मार्शल आर्ट्स? नो, आई यूज्ड टू। 2012 ब्लैक बेल्ट पास्ट, बट क्या बात है, छोड़ दिया। फिर मेरी 2 और एक फ्रेंड है, सना और हर्षी। दे आर फ्रॉम कॉलेज लालाज। तो वो अभी भी फ्रेंड है, बट मेरे उतने ही फ्रेंड है वैसा।
ओके तो बट मैं वही बोलता, मैं हमेशा इनको भी बोलता हूँ, मैंने तेरे को इसको भी बोला है कि भाई अगर तेरे स्कूल फ्रेंड्स तेरे अभी भी फ्रेंड्स है तो यू आर क्वाइट लकी हाँ कि भाई तेरी And ये दोस्त, तब रियलाइज नहीं होता, ये बहुत लेटर ऑन इन लाइफ बिकॉज एक ये होता है ना कि अगर आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा इंसान हूँ, बट अगर आपके दोस्त पुराने हैं ना तो आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों को देखा है बदलते। क्या लाइन बोली है वाह। मैं सच इफेक्ट है, हाँ, क्योंकि हाँ, I हमारे में तो जब हम शोज करते हैं या हम कोई वेब कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन बिकम्स अ फ्रेंड, बट जब 6 महीने के लिए आप गुल हो तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। इन लड़कों में एक चीज़ भी कही जाती है कि अगर तुम्हारी दोस्ती 5 साल के ऊपर की है तो तुम दोस्त नहीं रहे, तुम भाई बन गए। भाई बन गए, हाँ हाँ। तो भाईचारा, एक बार भाई बोल दिया तो भाई ही है, फिर वो भाई है। फिर रात में 2 बजे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, चाय पीने 3 किलोमीटर दूर जाना हो, या किसी को पीटना हो, या किसी को पीटना, या अरे पीटने किसी से को- पिटना हो, सब चीज़ों के लिए रेडी है। सर लखनऊ तो इस मामले में बहुत आगे है, अगर पीटना भी हो चाहे पिटना भी हो। मैं तो एक बार लिटरली एक को ले गया था अपने साथ पिटने के लिए, क्योंकि मैं अकेले पिटना नहीं चाहता था। किस मुझे बात के लिए पता पिटने वाले थे बता सकते हो? हाँ मैं सोच समझ के बता। उधर से भी कोई हंसा किस बात में पिटने। यार क्या हुआ था कि अब जो यहाँ पे आएगी पुरानी दोस्ती और नई दोस्ती में डिफरेंस। तो मेरा एक दोस्त है शिवम, और कांड करने में हम दोनों सबसे आगे रहते थे। मतलब ये है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो होना ही होना है उसके हाथों से भी, दाएं बाएं हाथ वाला खेल था दोनों का। तो ऐसे ही मैं एक कोचिंग, नई कोचिंग थी, वहाँ पे गया तो कुछ दोस्त बने थे नए नए, और किसी से मेरी बहस हो गई, हाथ पैर चल गए मेरे हाथ बहुत जल्दी चल जाते हैं थे। एक बार पिटने के बाद मैं समझ गया कि अब थोड़ा कंट्रोल हर जगह नहीं चलाना है। तो चल गए भाई, चल गए। अब उधर से उनकी पूरी गैंग चली आ रही है। मैं कहा यार एक को मारने के लिए इतने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब भाई लोग ही नहीं ख़त्म हो रहे। मैं कहा भाई मैं 11th में यार, तब मैं कहा यार मैं 16-17 साल का लड़का, तुम इतने बड़े भाई आदमी आए मुझे मारने के लिए। ऐसा कितना मारा था? पता नहीं क्या, एक थप्पड़ के पीछे इतना पगला गए सबके सब। मैं कहा चलो ठीक है 1 मिनट। और मैंने भी कहा मेरे को 10 मिनट दो। और भाई उन्होंने दिया। मेरी बेवकूफ़ी देखो मेरे दिमाग में क्या था, मैं घर जाके एक लड़के को उठा के लाया हूँ। मैं कहा तू भी चल मेरे साथ। तो ही वॉज लाइक, और भाई शिवम ने कहा कि यार अंश मेरे को नहीं लगता कि उस कॉलोनी में हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर से एक तो काफ़ी दूर है, हम अपने मोहल्ले के राजा, और मैं तो वैसे भी जॉइंट फैमिली का बंदा, मेरे घर ही में 35 लोग थे और 7-8 कुत्ते अलग से, तो वहाँ तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो मैंने कहा कि अब बोल के आया हूँ कि जाऊँगा तो चल। उसने कहा कि चल जो होगा देखा जाएगा। अब हम वहाँ बात चल रही है उनकी टीम लीडर की, और इधर हम दोनों खड़े, हमारी बात चल रही है कि भाई देखो ऐसा है, उधर से गलती थी, इधर। इतने में शिवम ने आओ ना देखा था, उनकी टीम लीडर ही को बजा दिया। भैया जो 30-35 लोग हम पे कूदे उसके बाद क्या बताऊँ यार। मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था, और लिटरली शिवम की हाइट मुझसे लंबी है, वो 6 फीट का है, पिटा भी वही बेचारा। मैं तो छोटा हाइट में उससे, मैं निकल गया नीचे से, उसी को पीट रहे सब। फिर थोड़ी देर जब मैं बाहर निकला तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपना दोस्त अंदर छोड़ आया हूँ। बेचारा साथ में आया, पिटा भी वही है, अरे छोड़ भाई के भी उसी यही है। तो दोस्त है। और वो आदमी भी थोड़ा कांडी है। लखनऊ में नया हॉन्टेड हाउस खुला, सब हॉन्टेड हाउस देखने गए। तो हम लोग ने कहा चल भाई हॉन्टेड हाउस देख के आते हैं। भाई गए, उधर से देखा तो शिवम अंदर से भूत उठाए ला रहा है गोदी में। मैं कहा वो आदमी कह रहा है हमारा काम है चिल्लाना, कह रहा तुम चिल्लाए का हमारे कान पे। भाई ऐसी बातें चल रही, भूत को गोदी लेके बाहर आ गया वो। अब भी फ्रेंड है शिवम? अरे अभी कल ही तो गया लखनऊ वापस। शाउट आउट टू शिवम। शाउट आउट टू शिवम भाई। बट फॉर यू, कभी मार खाई है या किसी को पीटा है स्कूल में? फ्रेंकली मुझे फाइट्स नहीं पसंद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो यार, मतलब हम लोग मार्शल आर्ट्स वाले हैं यार, तो मैं सिर्फ रिंग में लड़ता हूँ। रास्ते पे गाली गलौज हो जाए ठीक है, मैं गाली वैसे देता नहीं। श्योर। सब हंस रहे हैं यहाँ पे, बैकअप पे क्रू भी हंस रहे हैं। इतनी मधुर वाणी है ना भाई इसकी कि मैं लखनऊ वाला होके कभी कभी सोचता हूँ इतना प्यारा कैसे बोल रहा है यार। पर कानों में गूंजती है इसकी बात। मेरे को फिजिकल फाइट्स नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत रिस्की है यार। क्योंकि मेरे एरिया में हुआ है ये सब। मतलब दोनों वो टीम वाले मिले, आमने सामने आए, मस्ती मस्ती में भाई वो मारामारी चालू हुई, और मारा में एक की मौत हो गई। अरे बाप। सो आई डोंट नो ना कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, राइट। किधर दे दिया उसने, और भाई वो मतलब ऑन द स्पॉट इज डन। तो ये लाइफ तो गई ना, अभी हो गई। जितने भी लोग खड़े थे सब फंस गए। तो मैं चाहता हूँ कि
हाथापाई वगैरह हाँ मतलब उसका कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि But फायदा यार ये होता तो है मुंबई में, जब इनफैक्ट जब कॉलेज फेस्ट होता है तो ये चीज़ तो बहुत कॉमनली होती है। मैं विल्सन से हूँ तो आई रिमेंबर पीछे भवन से मेरे काफी दोस्त लोग हैं। तो यू नो एग्जैक्टली क्या होता है कॉलेज सेम फेस्ट एरिया ब्रो, सेम एरिया। और उसमें खड़ा रहने वाला मैं भी एक था, ऐसा नहीं है। बट मैं तभी भी बोलता था, मैं जब कॉलेज में था तभी भी मैं बोलता था, क्योंकि यार ये मारामारी एक कब मारामारी करनी चाहिए, जब आपके जान पे आए, कि आपको पता है कि यार सामने वाला तो भाई वो तो मर्डर करने पे है, राइट। तब यू यूज योर हैंड्स और जो भी भाई, तभी आप मारो। ये छोटी छोटी, तूने धक्का मार दिया बस भाई लाफाफा मार रहा है यार। क्योंकि मैं समझता हूँ ना कि यार हर एक बंदा, आप भले रोड पे ट्रैवल करो, आप इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन द फ्लाइट, सब लोग परेशान है भाई, ऑफ कोर्स यार, सब लोग परेशान है। ऑफ कोर्स। तो आप उसको लाफा मार के यार क्यों किसी का दुख लेना है यार। मतलब वो बोलते हैं ना कर्ज, क्या बोलते हैं उसको, वो कर्मा। कुछ कहते हैं कर्मा या जो भी, वो फिर श्राप वाप देगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता। बट वो इतना क्यों हैरान करना कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, मतलब देखो हाथापाई तो हो ही जाती है कभी ना कभी, अरे मे भी तुम गलत हो चाहे जो गलत हो, बट व्हाट आई बिलीव कि मेरे को ये जो गैंग वॉर्स होती है ना, ये समझ में नहीं आती भाई। दो लोगों की आपस की बात है, आपस में बात कर लो। यू हैव तो एक्सपीरियंसेस। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उतने लाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी तुम्हारी लड़ाई थी आपस में, क्लास में लड़ रहे हैं बच्चों की तरह, फर्जी वहाँ टीम चली आ रही है यार, जरूरत ही नहीं उन सब चीज़ों की। एक और चीज़ मुझे बताओ, इसने एक बीच में क्या वर्ड यूज़ करा, चिटकी चिटकी नहीं, चिटका है चिटका है चिटका बोला। है। हाँ, वो इसका तो दोस्त अभी तक चिटका है। ये जो वर्ड्स होते हैं, निकनेम जो स्कूल में मिलते हैं, आपका निकनेम क्या था? आपका निकनेम क्या था स्कूल में? Who wants to go first? इसका क्या बता दो यार। जैसे कभी कोई मेरे बाल घुंघराले हैं तो कभी कोई घुंघराला बुला लेता था। मैंने इसको घुंघरू बोला था। एक दो लोगों ने पता नहीं ऐसे झबरीला नाम रख दिया था मेरा, लखनऊ के लड़के। तो बट यूजुअली भाई मतलब ऐसा कोई करता नहीं था। एक दो आपस में ही जो बहुत अच्छे दोस्त थे वही, वरना यूजुअली लोग अंश ही बुलाते थे मुझे। यार अंश नाम में भी वजन तो है। निकनेम मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मार्शल आर्टिस्ट था ना, मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने टैटू करवाया एक लिए। हाँ, तो वो लोग ने मेरा नाम पलटी करके दे यूज्ड टू कॉल मी मवाली। तो मानव ली का मवाली हो गया। फिर कोई ली बुलाता है। मेरी जो फ्रेंड है अभी हर्षी, उसका शादी होने वाला है अभी, सब शादी कर रहे हैं बहन। आराम से कंट्रोल। तो उसका अभी तक उसके फ़ोन में नाम मेरा ली ही सेव है। तो पुराने लोग जो है वो मवाली ली जो यार पर स्कूल के टाइम पे निकनेम्स कुछ भी रखते थे। मैं एक दिन स्कूल में ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन के चला गया, मुझे संतरा बोलने लग गए लोग। मतलब पता नहीं बॉडी शेमिंग था या सच में संतरा क्या है, ये अजीबोगरीब कुछ चल रहा था। बट देन स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं, यू स्टिल टॉक टू देम, मतलब उसी वो लिंगो में सेम। सी इसका ना मेन प्लस पॉइंट क्या है कि जब आप कुछ नहीं थे तब आपको वो लोग जानते थे, तो यू आर विदाउट फिल्टर। अभी शायद मैं किधर बाहर जाऊँ तो एक थोड़ा होता है ना कि अरे थोड़ा वैसा। हाँ। बट अगर वो सामने बैठेगा ना तो क्या बोल रहा है। बट विथ यू आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं होता है। यू डोंट हैव अ फिल्टर। नहीं मैं इसी बात में तो भी है फिल्टर। नहीं, मैं ऐड ऑन यही करना चाहूँगा, बात सही है। क्योंकि क्या होगा ना कि फिर अगर हमारे पास हमारे ही लोग नहीं बचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी मर जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फिर हमको बाहर भी लोगों के सामने एक अलग तरीके से, मतलब क्या इन जनरल जितना मिल के रह सको, बी रियल। मैं यही कहता हूँ जितना रियल हो, क्योंकि भाई तभी तो लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे। अब कितने ऐसे होंगे जो मेरी तरह बैठते होंगे, या भाई मैं आज भी टपरी की चाय पीना पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। आज भी कहीं घूमने जाना है तो कॉन्ट्री मांग ली, हंसी मजाक में कर लिया, बल्कि सब कमा रहे हैं, बट वो चीज़ रहती है आज भी चीज़ें। बट अब अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई ना कि जो दोस्तों के बीच में आज चाय तू पिलाएगा या फिर मैं नहीं पिला रहा, वो कच्चे में निकले चले आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को टीप मार रहे हैं, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई तो फिर हमारे अंदर की हमारी पर्सनैलिटी ही ख़त्म हो जाएगी टाइम के बाद। नहीं, पर एक चेंज हुआ है मेरे को ऐसा लगता है कि आई स्टार्टेड रनिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग, ठीक है। तो पहले ऐसा था ना कि पहले समोसा और वो सब मिलके खा रहे,
तो जैसे ही बिल का टाइम है तो सब अपने अपने निकाल के मेरे पास Country हो इतना गया, है, इतना country, इतना हाँ। इतना है, और किसी के पास नहीं है तो भी मजाक उड़ाने के लिए कि क्या यार तेरा हमेशा का है, ठीक है मैं दे देता हूँ, वो दे देगा। अब ऐसा हो गया है कि अब लड़ते हैं कि मैं दूंगा, हाँ, पैसे मेरे को मत बता। दैट इज समथिंग जो बड़े होते हो तो वो रियलाइज होता है। वो आ जाता है अभी अपने वो आप, हो गया है अभी। इट्स लाइक कि वो पुरानी याद है ना कि वहाँ पे उसने उतना दिया था तो ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं दूंगा। नहीं, इट्स लाइक इट्स नेचुरल हाँ, कि मतलब अब मेरा बंदा दिखा ना कि ये अपना वाला है ना, तो दे भाई तू मत दे, मैं दे दूंगा। पैसा वो स्पेशली लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। लड़कियों में इट्स लाइक कि वो बहुत कैलकुलेटिव होती है, वो हर चीज़ का हिसाब रखेगी। मुझे बहुत इसके लिए गालियाँ मिलने वाली है लड़कियों से, पर तुम दोनों के साथ में ऐसा होता था कि मतलब कोई कैलकुलेशन ही नहीं, क्योंकि मेरा ये संचित फ्रेंड 12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। आई स्टिल डोंट नो कि हम दोनों का एक दूसरे पे कितना उधार है, और हम बहुत घूमते हैं साथ में, तो ये कहीं पे दे रहा है, मैं कहीं पे दे रहा हूँ, कोई हिसाब नहीं है। हाँ वही। अब जैसे मैं भी जब लखनऊ जाता हूँ तो कभी ना कभी ऐसे प्लान कर लिया कि कोई ट्रिप करते हैं। तो एक है आयुष का जैसे बिजनेस है और शिवम जॉब करता है, तो कई बार ऐसे प्लानिंग से नहीं बैठ पाती, लेकिन जब भी बैठती है तो कभी हम लोग को एक बजट लेके नहीं चलते कि हम इतना निकल रहे हैं या गाड़ी मेरी है तो तेल इसका, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और निकलते तो इतना खुले दिल से कि जैसे पता नहीं घर पे कितना पड़ा हुआ है, फिर जब वापस आते हैं तो ये तो एक बार तो क्लिक करता है कि कितना खर्चा हो गया, इतना गया, छोड़ो। और कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम पे इतना कर दिया, तुम पे इतना कर दिया भाई। वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक टाइम के बाद तो सब इतने भाई जैसा एक माहौल हो जाता है कि लगता है अपनी फैमिली में ही जा रहा है। और आदमी कमा क्यों रहा है? मर्द अपने परिवार के लिए ही कमाता है, बस सीधी सी बात है। बट मुझे लगता है वो डिपेंड करता ना कि कौन सी लड़की है। जैसे वो जो क्वेश्चन था कि लड़की या जो होती है ग्रुप में, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स है जो बचपन से मेरे साथ है, अपना कॉलेज से मेरे साथ है, उनका एक क्लियर है कि डिनर किया या पार्टी वार्टी किया, घर आए सीधा एक ही लाइन में कि अगर मतलब सीधा खाली एक ही लाइन वो सेंड करेंगे, कितना देना है कॉन्ट्रो, खत्म। उसके आगे अगर मैंने बोला ना अरे जाने देना, सीधा गाली। हाँ, गर्ल्स आर वेरी कैलकुलेटिव। लेकिन आप अगर यही चीज़ लखनऊ में पूछ लो कि अगर 3 लोग 4 बैठे हैं टेबल पर, कोई पूछ ले ये पर हेड कितना हुआ, तो 2 गालियां पड़ती उधर से। इतना बड़ा हो गया भाई, अब पर हेड कैलकुलेट कर रहा है तू, ये अरे भाई बचा के क्या इन्वेस्टमेंट, कहाँ जमीन खरीदनी है तुझे, ये भटूरे से जमीन ले लेगा भाई, ऐसी बातें चालू हो जाती है वहाँ। तो आदमी डर के मारे भी ना कहे कि भाई पर हेड क्या हो रहा है। पर ये लॉन्डो वाली बात होती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम दोनों का भी जो शो में दोनों कैरेक्टर्स है, जो ब्रोमांस होता है, अब मेरा इसके साथ में जो ब्रोमांस है, हमारा चैट्स अगर किसी दिन लीक हो गया हमें जेल होगी भाई। तुम दोनों के साथ भी होता है ये? हाँ होता है क्योंकि वो बॉन्ड ही अलग है ना। मतलब जैसे यास्किन हम दोनों पर्सनली भी और ऐसे भी हम पर्सनली तो है, क्योंकि वो तो मैंने देखा ऑफ द कैमरा, मैंने देखा नालायक मेरे को रील भेजता है वो मैं बजा नहीं सकता, तो वो तो है ही। बट पर्सनल में जो फ्रेंड्स है वो भाई वो लोग है यार, वो लोग वो बहुत नीच तरह की हरकतें होती है भाई वो बॉयज ग्रुप पे, हमेशा हमेशा मतलब वो अगर कोई सोसाइटी में देख ले कि लड़के क्या बात करते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। नहीं चमड़ीगिरी नहीं। हाँ, इट्स चमड़ी वाला नहीं है, ये बहुत अलग चीज़ है जो कोई समझ नहीं सकता, ये सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने शायद मिस आउट कर दी, क्योंकि मेरे भाई फिर से लिमिटेड दोस्त, और उनमें से कोई भी ग्रुप पे एक्टिव नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं है। डू यू बोथ, मतलब तुम दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है? एक इंसान के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होना अच्छी बात है या कम, छोटा सा? नहीं सर, ऑटोमेटिकली वो छोटा हो ही जाएगा ग्रुप, छोटा हो ही जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जितने ज़्यादा लोगों से, देखिए अगर एज एन, किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट? नो, एज जस्ट फ्रेंड्स। अगर तुम्हें सुकून में जीना है तो 4 ऐसे बनाओ कि जो किसी भी वक्त कहीं पर भी खड़े हो जाए। 40 की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, और वो 4 40 पे फिर भारी हैं। सीधी सी बात है सर। भले तुम्हारा एक दोस्त हो, लेकिन वो ऐसा हो कि तुम्हें जब भी ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं, तुम्हें अपना गम भी बांटना है। सर दोस्त सिर्फ घूमने के काम नहीं आते। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मुझे लड़कियों का नहीं पता वो आपस में चीज़ें शेयर करती हैं कि नहीं, अपनी तकलीफ शेयर करती हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसी गॉसिप्स में कभी बैठा नहीं। बट लड़कों के साथ ये सीन ये है कि वो सिर्फ घूमने के काम नहीं आते, या चाय पीने के काम नहीं आते, या तुम्हारे साथ सुट्टा मारने के काम नहीं आते, ना नोट शेयर। ये सब तो एक बेसिक चीज़ें तो आप कहीं भी कर सकते हो भाई, वो आपका सुख और आपका दुख दोनों बांटने के काम आते हैं। और जब आप उनके साथ बैठो और अपनी पर्सनल चीज़ें बताओ ना, भाई ऐसा चल रहा है, तो वो लिटरली कोशिश ये करते हैं कि यार तुम्हारे गम को अपना गम बनाने वाला भी तो चाहिए। मेरी अभी रिसेंटली मैंने एक शेर पढ़ा था, उसकी लाइन थी, तो होता है ऐसा, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है कि वो
तो तुम्हारे तभी तो दर्द हम को भाई अपना- कहते हैं ना, हाँ तभी तो हम भाई तभी तो कहते हैं भाई एक दूसरे कहते हैं, को। तभी तो भाई कहते हैं। और जब एक ऐसा भी होता है कि जब वो आपके भाइयों से भी मिलता है ना, तब भी वो एक बड़े भाई की तरह मिलता है। जैसे Exactly, हाँ। हाँ, मेरे जो दोस्तों के छोटे भाई हैं वो मुझे बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करेंगे जब भी मैं मिलूंगा। ऐसा मिले तो हमारे यहाँ पैर छूने के रिचुअल्स हैं, तो तुरंत पैर छू लेंगे। और मैं अगर उनके बड़े भाई से मिलूंगा तो भैया कैसे हैं आप, ये वो। और अब तो ऐसा हो गया कि किसी की मम्मी किसी को भी कोई काम दे रही है, ए वहाँ तक जा रहे हो, करे आना ठीक है आंटी, हो जाएगा। ये है माहौल। फॉर यू मतलब हमेशा से ऐसा ही रहा है फ्रेंड सर्कल, या विद टाइम चेंज हुए कुछ रिलेशनशिप्स? ऑब्वियसली बहुत। मैंने वही बोला ना आपको कि पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अभी भी है, अभी रास्ते पे दिख जाए ना, ए कैसा है बस हो गया, उतना ही है। और मैं पूछ लेता हूँ मॉम डैड कैसे है, कुछ एवरीथिंग गुड, वैसा कुछ, या वो पूछ लेते हैं वैसा। बट जो फ्रेंड्स, जो जैसे जैसे मुकुंद ने बोला कि फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें आप साइड में ले जाके उन्हें अपना दुख बता दो, सुख बता दो, और फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो कि सोल्यूशन नहीं मिला बट बोल दिया, वो वाला। रील कटेगी इसकी क्या लाइन कही है? नहीं मतलब ये है, बट हाँ है तो ये सही। है। हाँ। क्योंकि अभी समझो, जैसे मैंने अभी बोला गणपति मेरा, मैंने इन लोग को भी बोला था इस बार आने को। यू मस्ट बी नोइंग ना, What? ना गिरगांव का गणपति, हाँ। गिरगांव। तो गिरगांवचा राजा, मैं गिरगांव से हूँ, तो वहाँ के जो राजा है गिरगांवचा राजा गणपति, मैं वहाँ स्कूल टाइम से, बचपन से मैं जा रहा हूँ नाचने, ठीक है। और मेरे दोस्तों को पता है कि भाई 4 से 6 इधर नाचता है, तो ये साल में एक ही बार दिखेगा, तो वहाँ पकड़ो वैसा। तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ भी जो दोस्त लोग मिलते ना, तो इट्स अ हैपनिंग मोमेंट कि सब नाच रहे हैं, मजा कर रहे हैं, इधर उधर कोई दुख की बात नहीं करेगा। जैसे ही मैं वहाँ से निकलूँ, मेरे जो 3-4 गिन के दोस्त हैं वो मिलेंगे, उनसे दुख की बात होगी। जैसे कभी मेरा एक दोस्त है यश, स्कूल फ्रेंड, यश और जाहिद दोनों भाई है, स्कूल फ्रेंड्स है। यश का भी शादी है, तो थोड़ा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। वो आया, बिल्डिंग के नीचे आया, वो मेरे को बस बोल के चला गया। और मैंने उसको बोला कि भाई मेरा हुआ नहीं है मेरे को नहीं पता कैसे होता है कब आएगी हाँ, पर मेरे को नहीं पता कैसे होता है। तो बोला अरे नहीं तू चुप रहे, मैं खाली बोलना था, बोल के मैं जा रहा हूँ। बोला ये ठीक है, तेरे को शांति हुआ ना तो आई फील दिस इज द डिफरेंस। वो लड़कों के अंदर इकट्ठा इतना हो जाता है ना। अब क्या एक वो बचपन से शायद सिखाया गया, फिर जो भी चीज़ है कि एक अंदर से कैरी करके इतना चल रहे होते हैं कि हमको रफ एंड टफ दिखना, उतने होते नहीं है भाई। अंदर लड़के बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, बहुत इमोशनल होते हैं भाई। और सिर्फ वो इमोशन शेयर करने के लिए, वेंट आउट करने के लिए बस एक जगह चाहिए होती, वो दोस्त होता है। और उसके साथ इमोशंस भी बहुत अलग अलग तरह से बाहर आते हैं। हाँ, और हर दोस्त के साथ में एक अलग तरह से ही वो बाहर आएगा। और पता नहीं वो जब बाहर आ जाता है ना, तो उसका जब दोस्त कहता है मैं छोड़ो ना यार, एक चाय पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, साला ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी आफत खत्म हो जाएगी अब तो। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, किसी के पास पर solution बता के बस हो गया, अब खत्म। थोड़ी देर में पता चलता है जब वो बोलना चालू करता है वो भी सेम प्रॉब्लम झेल रहा है। हाँ। तब तो शांति होती है ना कि हाँ चलो साथ में सेम same boat है। सेम पेज पे दोनों, कोई दिक्कत नहीं, चल। राइट। पर लेट्स कम टू द शो, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं की तो मुझे वहाँ से गाली मिलेगी। तो स्कूल फ्रेंड्स सीजन 1 एंड सीजन 2, सीजन 1 हिट गया, सीजन 2 हिट हो रहा है, अभी रिलीज हुआ है। डायनामिक्स क्या रहे बिटवीन एवरीवन जो भी शो में है, जितने एक्टर्स है, पर्सनल डायनामिक्स क्या रहे हैं? पहले ही छुप गया, सो इट्स यू। पर्सनल डायनामिक्स से आप क्या पूछ रहे हैं? मतलब हाउ गुड आर यू फ्रेंड्स? सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब ऑफ द कैमरा, मतलब शूट के बाद भी अगर मेरी और मानव की ज़्यादा बातें होती हैं यूजुअली, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होता यार नहीं। ये क्यों होता है कि एक इंट्रोवर्ट का दोस्त हमेशा एक एक्सट्रोवर्ट ही होता है? क्योंकि मैं उम्मीद करते रहता हूँ ना। उसको परेशानी ये होती कि आदमी मेरे जैसा क्यों नहीं है, और मुझे परेशानी ये होती कि ये ऐसा क्यों है। ये कंफ्यूजन हम दोनों में चल रही होती भाई। मैंने आपको बताया था ना पहले किस्सा, जब मैं पहली बार इससे मिला, ये भाई उछल रहा है, नाच रहा है, और बिन बात के मेरे पीछे पीछे। अब मैं भाई मेरे को मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, मैं अपनी लाइनें पढ़ रहा हूँ, ये वो। तो थोड़ी देर मेरे दिमाग में ऐसा है, अगर ये पिट गया आज या ये कल पिट गया तो उसका क्या होगा, क्योंकि मेरा तो पहला इंपल्सिव रिएक्शन ही मारने का है। तो भाई फिर धीमे धीमे समझा कि इंसान ही ऐसा है। और लिटरली जैसे सीजन 1 सब लोग कहते भी हैं कि 2 सीजन मैंने म्यूट पे निकाल दिए।
नाम से ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। आप पूछ लो चाहे, नाम से ज़्यादा कुछ नहीं जानते आप मेरे बारे में ना इतना, क्योंकि इंसान ही वैसा हूँ बाय पर्सनैलिटी। मैं जितना अकेला रहता हूँ मेरे को लगता है कि मैं उतना एक पता नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना अकेले रहोगे उतना ज़्यादा सीख लोगे अपने बारे में भी, चीज़ों के बारे में। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा टूल है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं वहाँ पे बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा टूल है एज एन आर्टिस्ट। एंड ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। तो शायद मेरी आदत ही पड़ गई है अब ऐसे अकेले रह के करने की, ऑब्जर्व करते रहने की। बट मानव ने भाई यार ये चीज़ तो है, तुम दोनों आए यहाँ पे स्टूडियो में, मानव मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं इसको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, हम ऐसे मिले हैं। तो इसमें वो एनर्जी तो है। ये सांस है मेरी भाई सेट पर। इसको सुकून ही नहीं है। वो घर की बुआ जो ताने देती है वो ताने मुझे देता कई बार बैठे बैठे ही है। मैं चुपचाप भी बैठा हूँ ना तब भी कोई ना कोई ताना मार देगा। वो गलती मैंने की भी नहीं होगी, किसी और की बात मेरे नाम पे लगा लगा के बोलता रहेगा। अरे भाई मैं आपको बताऊँ, सेट पे आधे ज्यादा अफवाहें हैं मेरे बारे में जो मुझे किसी और के वाया वाया पता चलती है। मैंने कहा मैंने किया ये, कह रहा मुकुंद भाई आप ऐसा कर दिया यार, आपने उसको ये कर दिया, आपने ऐसा कह दिया आपने। मैं कहा भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं चीजें। फिर पता चल रहा मानव। क्या करूं मैं, क्या करूं? सबसे ज्यादा कौन सी अफवाह फैलाई? बहुत है भाई, अरे कुछ बहुत है भाई, और मैं एक भी नहीं बता सकता। आई एम टेलिंग यू दिस, मैं एक भी नहीं बता सकता। पर ऐसा क्या है, क्यों उसकी बजाना चाहते हो इतनी? यार मैं ना मैं सबको हैरान करता हूँ, क्योंकि रमन जो कैरेक्टर है ना, रमन, जब हम लोग ने फर्स्ट डे पे, मुझे याद है साहिल सर हमारे डायरेक्टर, उन्होंने हमें बिठाया और तभी हम जानते, एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, तो वे जस्ट सिटिंग नॉर्मली और हाय 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 हुआ कि हाय दिस इज़ मानव सोनी जी, दिस इज़ अंश पांडे, इतना हुआ। और मुझे अभी तक याद है 5 लोग बैठे थे और एक साहिल सर। स्क्रिप्ट आई और मेरा ये है कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आता है ना, मैं फटाफट रीड करने लगता हूँ कि भाई कितने डायलॉग्स क्या है, ये वो, मैं थोड़ा है मेरे को। तो साहिल सर आके पहली चीज़ क्या बोले पता है कि ये साइड पे रख दो, स्क्रिप्ट रख दो, आज हम बकचोदी करेंगे। तो मेरे को हुआ कि वाह ब्रो, अंदर से निकला कि हाँ मतलब यार कितने मजा आ जाएगा आज। तो सब बात कर रहे थे, ये एक को छोड़ के सब बात कर रहे थे, ठीक है। वो उस दिन जो बॉन्ड बना, वो मेरे को पता था कि यार ये लंबा खींचेगा, क्योंकि दोस्ती हो गई भाई सबकी और सब एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। फिर कमिंग टू आफ्टर 2-3 डेज, जब हम लोग फ्लोर पे जाने वाले थे ना, तब साहिल सर ने बोला था कि अभी फाइनल रीडिंग करेंगे और विदाउट स्क्रिप्ट, वैसा कुछ था। तो सब लोग अपना अपना कैरेक्टर लेके, क्योंकि यार यू डोंट नो ना, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कैरेक्टर लेके, तो हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, राइट। क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं खुद को कि कैसे कपड़े में कैसे दिखेंगे, बाल काट के कैसे दिखेंगे वैसा। बट साहिल सर वॉज प्रिटी श्योर कि तुम लोग करो, मैं बैठा हूँ। सो ऑल दिस बॉन्डिंग और हम लोग का जो स्कूल फ्रेंड्स का सेट है, द ओनली रीजन इज मिस्टर साहिल वर्मा, नो वन एल्स। एक्चुअली सर, एक्चुअली ही इज वेरी ब्रिलियंट भाई। अभी अगर साहिल सर इधर आ गए ना, आई एम टेलिंग यू, आप मेरे को बोलोगे यार तू थोड़ा वो एनर्जी तेरा कम दिख रहा है क्योंकि वो पर्सन ऐसे है, उनका ऑरा इतना सही है। अभी जैसे पता है वो अपन लाइंस वाइंस में अटकते थे, उनका कभी फोकस नहीं ना कि लाइनें रट्टी होनी चाहिए, रट्टी वट्टी कुछ नहीं, तू बोल। और सबसे ज्यादा मैंने परेशान किया है साहिल सर, आई एम सॉरी क्योंकि वो होता ना कि जब इम्प्रोवाइज करते ना तो हम लोग घड़ी घड़ी जाते सर के, सर ये तो बक ऐसे सर भगा देते। बट कभी कभी सीरियसली अगर साहिल सर मेरे को देखेंगे या मुकुंद को, बान को, डिम्पल को, नविका को, कि वो लोग सेट पे वो लोग शांति से खड़े हैं या वो लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, तो उसको बुलाएंगे इधर आ, क्या है, कुछ नहीं सर, मतलब उनका वही है कि मस्ती करो। क्योंकि अभी इसने वजह से बोला कि मैं सबकी मस्ती करता रहता हूँ। मेरे को पता है यार, ये स्केड्यूल लगा है 20 दिन, यार इसके बाद नहीं मिलने वाले, फेयरवेल है, ये है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे जो पिछले शोज थे कोई नहीं मिलता। हाँ, एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइव्स। हाँ, और उनका गलती नहीं है, ट्रू। हाँ, सब बिजी हो गए। मतलब अभी जैसे मैं स्कूल फ्रेंड चालू हुआ, इसके पहले आई वाज डूइंग आनंदीबा और एमली स्टार प्लस, नहीं मिल रहे क्योंकि बिजी हो गए यहाँ पे।
तो जहाँ आप हो ना, मजे लो, Present Enjoy में करो, रहो मतलब। प्रेजेंट मजे लो। तो मेरा यही होता है भाई, जहाँ जाओ हंसो हंसाओ भाई, खत्म। बाकी ठीक मैं है। लिटरली बोलूँ, मैं ये मेरा पहला सेट है जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा मैंने बात करी है लोगों से। हालांकि मुझे वक्त लगा थोड़ा, मतलब 2 सीजन लग गए मुझे। शायद सीजन 2 के एंड से मैंने थोड़ा 2 के बोलना end से चालू start हुआ। कर दिया था। कम बैक देने लगा था इसको मैं पलट के, अरे मजा आता है। और हालचाल लेना, बात करना चालू किया। बट साहिल सर ने कभी एफर्ट्स, मतलब उनका फ्रॉम द स्टार्ट तरीका ये था कि रीडिंग खत्म हुई, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो आज, तो कोई भी रैंडम, सर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हाँ सब लोग साथ में जाओ। मैं रोज गायब, ऊपर से नीचे उतरूँ गायब। यू आर दैट इंट्रोवर्ट? अरे बहुत भाई, मैं बाय तक नहीं करके जाता। 2 सीजन ना हाई किया सुबह आकर, ना बाय किया मैंने। आई स्टिल रिमेम्बर आवर फर्स्ट ब्रेक। रीडिंग हुई, ब्रेक हुआ, साहिल सर ने बोला कि यू कैन गो डाउन, जस्ट रोम एंड कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैं नीचे बोला, इसको लेके गया। अब भाई अगर कोई सामने खड़ा है आपके, कुछ तो बात करेगा ना यार, घंटा। स्पेशली अगर और सेम शो में हो। मैं देख रहा हूँ ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है, इसको देख के मेरे को तकलीफ हो रहा है। भाई किस्सा ऐसा था कि मेरी चाय की आखिरी सिप हुई, मैंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि खड़ा है अभी तक। मैंने चाय रख के चल दिया, चाय रख के चल दिया, और मैं उधर ही खड़ा हूँ। बोला, पीछे से गाली दे रहा मुझे, ए मुकुंद भूल गया था मैं तेरे साथ आया। मैं कहा हाँ भाई, तो खत्म नहीं हुई तेरी। भाई ये इतना इंट्रो भाई, इसको खोलना पड़ा है भाई अंदर से कि भाई क्या जी रहा है तू मेहनत की भाई। है भाई उसने। तो और लिटरली आपको पता है, हमने 2 शो साथ में किए। 2 स्कूल फ्रेंड तो किए, एक शो और आने वाला है। ओके। वो भी हाँ, फिर तो तुम्हारा बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा हो गया होगा। नहीं, उसके पहले मैं फर्स्ट में मैं समझ गया था ये क्या चीज है। अरे इसको खोलना है भाई, कुछ भी हो जाए इसको खोलना है। वो उसके अंदर चुल रही, इसको खोल के रहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसको पता है कि टारगेट लगता हूँ मैं। ये ऐसे टहल रहा होगा, सब काम कर रहा हूँ, इसको एकदम से इसकी आँख रुकेगी कि वो मेरा चूहा है और मैं गिद्ध हूँ। अरे सीधा यार, मेरे पीछे ये हर एक्सट्रोवर्ट इंसान की प्रॉब्लम होती है, पता है। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ बहुत। बट सी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स लाइक कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, इन पर्सनल लाइफ, मैं इंट्रोवर्ट से भी इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मैं घर में मेरे रूम में अकेला हूँ ना, मेरे से ज्यादा शांत इंसान आप नहीं देखोगे। हाँ, तो रूम में यार अकेला है तू, वहाँ पे क्या ही कर रहा है? नहीं, से बात करेगा क्योंकि ये लोग तो पब्लिक के बीच में भी अकेले हैं। क्या लाइन कही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट, अभी साहिल सर ने पकड़ा था मेरे को। साहिल सर ने सबके सामने ये बोल दिया था कि रमन है ना, जो नाटक करता है वो बहुत सीरियस बंदा है, वो खाली इधर सेट पे हंसता खेलता रहता है, उसका कुछ गेम है। तो साहिल सर ने मुझे पूछा तो मेरे को हाँ बोलना पड़ा कि सर एक्चुअली ऐसा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि यार सेट पे हो ना यार, जी लो, यू नेवर नो भाई आगे क्या होने वाला है। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। मजे करो यार। इतने लोग है भाई, अपना कितना क्रू, कितना भाई, 150 लोग। 150 और हम लोग तो टेक्नीशियंस सबके साथ मस्ती करते हैं, लाइट मैन, डीओपी, सबके साथ मस्ती करते हैं हम लोग। आई अंडरस्टैंड विथ यू, उसका नहीं पता, तुम तो करते ही हो फॉर श्योर। मैं तो सबके भाई, मैं सबके साथ। ये कोई बगल वाले सेट में 1-2 को छेड़ा है। इसको बांधना पड़ता है कुछ टाइम बाद कि भाई रुक जा बस। और लिटरली होता है। एक बार हमारे सीन नहीं है, ये और मैं बैठे, अब मानव के ऑफ द ट्रैक बात छिड़ गई, अबाउट लाइफ, अबाउट ऑब्जर्वेशन, ऐसे गहरे मुद्दे। थोड़ी देर बाद ये वैनिटी से बाहर निकलता है, मुकुंद यार तूने तो परेशान कर दिया भाई। कैसी कैसी शायरियाँ बोलता है यार मेरे को। भाई इसका मूड ही उतर गया। अरे मेरे को ट्रॉमा दे देता है यार ये। अभी वो ब्रेकअप वेकअप का बोल रहा है भाई, लाइनें बोल रहा है, दिल तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। अरे भाई छोड़ ना भाई, अभी बस हो गया यार। अब भाई जब मैं लिखने बैठता हूँ, देखिए क्या होता है कि मेरी आर्ट फॉर्म भी थोड़ी डिफरेंट है। मैं थिएटर से हूँ, तो वहाँ पे शेर व शायरियों की बहुत, कविताओं की बहुत अहमियत है। यू राइट? या आई राइट। और मुझे सुनने का भी बहुत पहले से शौक था। तो क्या होता है कि अब अगर ये पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप नहीं हो जाती किसी भी इंसान की कि मैं हर किसी से मिलूं और बात करूं और मैं नहीं कर, ये बाय चॉइस नहीं है। जब भी मुझे एक ऐसी जगह मिलती है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो जगह ऐसी नहीं है, फिर ये लोग ऐसे नहीं जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, बट अच्छा, बट द थिंग इज दैट कि जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है ना कि हाँ भाई ये कुछ चीज़ मेरे इंटरेस्ट की चल रही है, तो मैं ज़रूर इन्वॉल्व हो जाऊँगा। अब जहाँ पे ये उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, ये हमारे सेट भाई मानव की यही है। तू इतना लंबा क्यों है, तू इतना उदास क्यों है, तू भूखा क्यों है,
तो खाना क्यों खा रहा है? अरे भाई आदमी कुछ भी कर रहा है। क्यूरियस है यार वो इंसान. अरे भाई हर चीज पे सवाल है, इसके हर चीज पे सवाल है. तो You are a good person to host a podcast. अरे वेरी गुड. Perfect. पर मेरे को कोई काम नहीं देगा ये पॉडकास्ट में होगा ना तो सामने वाला आदमी इंतजार करेगा मैं जवाब दूं. नहीं तू मत दे, मैं बता रहा हूँ. नहीं मैं बता, आप ही सोच रहे थे ना, मेरे को पता है. सवाल भी मैं पूछूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा. ऐसा है इसका सीन. पर ये बताओ कि सीजन 1 वर्सेस सीजन 2 प्रेशर किस में रहता है एज एन एक्टर? क्योंकि यू वर टेलिंग मी कि फैंस के भी बहुत डीएम्स आते हैं. वो स्टोरी मैं वापस से जानना चाहूंगा जो एक बता रहे थे ऑफ द इसने कैमरा. धमकी दी मुझे. तो उस पर तो आएंगे, बट बिफोर दैट सीजन 1 वर्सेस सीजन 2 प्रेशर कब फील हुआ कि यार अब इतने सारे लोग देखने लग गए हैं? व्हाट वाज दैट वन पॉइंट कि अब इनको वो देना पड़ेगा, उस क्वालिटी का वर्क भी देना पड़ेगा? सो 23rd August 2023 सीजन 1 गॉट रिलीज्ड. ठीक है, मैं सेट पे था, मैं कुछ और शूट कर रहा था. 10 बजे हमको बोला गया कि ये ट्रेलर है, ये डाल दो और अपना रिलीज़ हो गया. बोला रिलीज़ हो गया, ठीक है. मैंने डाला. ब्रेक तक आई हैड कम से कम 25 या 27 मिस कॉल्स फ्रॉम नोन डायरेक्टर्स. वाओ. नोन डायरेक्टर्स, और जो मैं सीरियल वो सब कर चुका हूँ उनके सब फ़ोन थे. और भाई मैं घबरा गया कि मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि किसी को हर्ट हो गया हो, या ऐसा कुछ हो गया है मेरे से, ऐसा कुछ है. रात को पैकअप के बाद मैंने 12:30 बजे साहिल सर को फ़ोन किया कि साहिल सर मेरे को इतने फ़ोन्स आ रहे हैं, मेरे कॉल्स वॉल्स आ रहे हैं सर, क्या है? तो अरे पागल, सबको पसंद आ गया भाई, क्या बात कर रहा है तू? वो और शो एक्सपेरिमेंटल था. और इट वाज एक्सपेरिमेंटल कि क्या होगा. अब कमिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड का, अभी मुझे याद है सेकंड के रीडिंग में हम बैठे ना, तो मैंने बोला था इनको कि यार अब एक्चुअली में फट रही है. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग बोले कि ये तुक्का था. ब्रो ये तुक्का नहीं था, ये मेहनत थी. और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं सर. राइट. क्योंकि ये तुक्का नहीं था, ये जेन्युइनली तुक्का नहीं था. बिकॉज वर्किंग यार 14 आवर्स 15 आवर्स अ डे शूटिंग, वो और 17 दिन में 20 एपिसोड शूट करना भाई. फर्स्ट सीजन में भी कितना कटा है भाई, कितना कटा है. हम लोग ने जितना शूट किया है बहुत कटा है, कटिंग्स बहुत आए, क्योंकि वो गाली का कुछ प्रॉब्लम था, फिर ट्रैक हटाना पड़ा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आए. मेरा तो काफी बड़ा सीन का चंक कट गया था. बहुत कुछ कटा है, बहुत कुछ कटा है. पर यार ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया एज समवन हु इज़ योर ऑडियंस. तो सीजन 1 अगर किसी को बहुत अच्छा लगता है तो सीजन 2 में ना ऑडियंस का भी एक्सपेक्टेशन उतना ही रहता है कि यार सीजन 2 आ रहा है, सीजन 2 आ रहा है. और उसके पहले तो यही हो रहा था, सीजन 1 खत्म होते से ही तुम लोगों को भी मैसेजेस आए होंगे कि सीजन 2 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. और जब सीजन 2 आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ना थोड़ा शो उतना अच्छा नहीं लगता लोगों को फॉर सम रीजन. बट विथ यू द सीजन 2 इज इक्वली गुड एज सीजन 1 और बेटर. इट्स मोर गुड और बेटर. ये बेटर गुड. अब सर क्या था ना सीन, एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ हमारे शो की. क्या होता है कि एक बार सीजन 1 आया, कुछ महीनों तक और शोज आते हैं, चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं मेमोरीज से. बट हम 1 साल बाद हमारा सीजन 2 आया है, हम कोई भी पिक्चर डाल रहे हैं ना तो लोगों का एक ही सवाल है, 1 साल हो रहा है सीजन 2 कब? उनको ज़्यादा याद है कि कितना टाइम हो गया. कल मैं लोखंड वाला में था एंड अपना फ़ोन का कुछ कवर ववर देखने गया. एक बार रैंडमली बंदा, भाई सीजन 3 कब आ रहा है, वो फ़ोन जो मुझे दिखा रहा है, कवर दिखा रहा है. तो मैंने कहा आपने देखा? अरे भाई आपको देखते ही पहचान लिया था, बहुत अच्छा शो लगा है एंड एवरीथिंग. तो लोगों का प्यार है कि हमसे ज़्यादा उनको याद है कि हमारा ये सीज़न 1 साल हो गया. मेरे को बाद में रियलाइज़ हो गया 1 साल हो गया अभी तो हमारा सीज़न 2 नहीं आया यार. तो एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेशन लोगों की डेफिनेटली बढ़ जाती है. तो प्रेशर हम पे नहीं आता, मैं लिटरली बताऊँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो हमारी लगाम कह लो, चाहे जिसने हमारे रथ को संभाल रखा है हमारे डायरेक्टर सर, तो बिकॉज ऑफ साहिल सर कभी ऐसा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि हमको पता है ये चीज़ तो संभल ही जानी है फिर इन दी एंड, कि हम कहीं भी तीर चला रहे हैं और लगना सही जगह पर. साहिल सर का ऑरा ऐसा है ना, ऑरा वो डायरेक्ट जो मॉनिटर होता है डायरेक्टर, वो चेयर पे बैठते हैं, एक बार देख लेना बैठे हो जाएगा. और उनका ऑरा ऐसा है भाई. एक बेस्ट चीज़ बताऊं, हम लोग जब पहला दिन था हमारा शूट का सीजन 2 का, अब 1 साल पहले हमने एक कैरेक्टर डेवलप किया. ओ भाई. और पूरे साल हमने अलग अलग शोज कर डाले. मैंने 2 शोज कर डाले, मानव ने अपना काम कर डाला, इस बीच में मैंने 5-6 ट्रिप कर डाली. तो अब क्या होता है ना कि चीज़ हल्की हमारी भी मेमोरी से फेड आउट हुई है.
पहला दिन है भाई, साहिल भाई बैठे हुए बड़े आराम से, बड़ा चिल माहौल। अब साहिल भाई का पता नहीं चलता कब टेम्परामेंट ऊपर चढ़ा कब नीचे। सर कभी कभी तो वो डांट रहे होते तो हम लोग ऐसे इंतजार कर रहे होते, अभी हंसेंगे। और फिर उनका जब 5 मिनट से ज्यादा होता है, अबे भाई सच में गुस्सा है, अब कोई मत हंसना। फिर नहीं, साहिल सर खुद बोलते भाई मैं सच में मैं गुस्सा हूँ भाई, मैं गुस्सा हूँ। वो रियलाइज कराते हमको, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ ये बात। तो साहिल, जब हमारा पहला डे था साहिल सर के साथ, आई वाज लकी। पहले दिन मेरा शेड्यूल बहुत छोटा सा था, तो मेरा हो गया। तो मानव का लगा हुआ है सीन। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। मैंने पहली लाइन बोली, मेरा पहला टेक, मैं ऐसे बस देखा और मैंने कुछ बोला, ये मुकुंद नहीं है, मुकुंद ले क्या? भाई आ रहा है यार, मुकुंद ही तो है, साले बताओ ये मुकुंद कैसे? तो साहिल भाई तुरंत, हम जो चीज़ भूल रहे हैं, मतलब टाइम उनको भी उतना हुआ है सर, 1 साल उनको भी हो गया है, और बल्कि हमने परफॉर्म की है, लेकिन उनको कितना याद है कि एक्चुअली में वॉइस का पेस क्या था, मेरे पॉजेस कैसे आते थे एंड एवरीथिंग। तो ये मतलब स्कूल फ्रेंड मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी भूख कभी ख़त्म नहीं होती सीखने की। जिस दिन सीखने की भूख ख़त्म होगी उस दिन समझ लीजिए कि आपके अंदर का कलाकार मर चुका है। तो स्कूल फ्रेंड मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं हरदम सीख रहा हूँ। और साहिल भाई एक खुद में स्कूल है भाई, वो वही स्कूल है, साहिल KLPD वही है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें, जो सिद्धार्थ सर, अलका मैम, अपेक्षा मैम, जो हमारे राइटर्स है, वो इतने तगड़े हैं वो लोग, बाप रे। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग या और यू आर गोइंग फॉर अ कॉमेडी शो, कॉमेडी वेब, तो आप पढ़ के ना आप हंस रहे हो, ये बहुत कम होता है। हम लोग हर एक लाइन पे हंसी चल रही है, रीडिंग में भी, बल्कि मेरे को लाइंस याद नहीं है, बस मैं पढ़ के हंस रहा हूँ। और साहिल से बोल रहे अरे इसको याद करना है भाई, बोला हाँ सर हाँ। तो हमारे राइटर्स बहुत तगड़े। और बेस्ट चीज एक बार मेरे को अभी भी याद है, मैं रीडिंग पे था, मैंने सिद्धार्थ भाई को बोला, मैंने कहा सिद्धार्थ भाई ये लाइन कहीं पर ऐड ऑन करवा दो, ये बोलनी है मेरे को, क्योंकि मैंने एक्चुअल में अपने स्कूल टाइम में बोली थी, शायद अगले सीजन में आया हुआ। तो मैंने बोला कि ये लाइन मैंने बोली थी और मेरे को पता नहीं, अब जब मैं पूरी लाइफ दोबारा जी रहा हूँ तो मेरे को दोबारा जीनी है। यू वोंट बिलीव, उन्होंने वो लाइन ऐड ऑन करी एक सीन में एक्स्ट्रा, वाओ, और करके दी मुझे। यार ऐसा डायरेक्टर होना, ऐसे राइटर डायरेक्टर। तो भाई जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि घर तब नहीं बनता है जब सब अपनी अपनी दीवारें पेंट कर रहे होते हैं, तब घर आप कभी खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। यहाँ क्या है कि सबका मोटिव एक है कि इस घर को खूबसूरत बनाना है। हमारे तो सबने मिल के इसको पेंट किया, सबने मिल के डेवलप किया। हमारे सेट पे ये भी नहीं है, ये नहीं है कि हम इस आर्टिस्ट को खाए या, अरे बिल्कुल नहीं, ये नहीं है हमारे सेट पे। मतलब अगर 8 लोग खड़े मास्टर में, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि एक काम कर, तू ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, सर के हम लोग ऊपर जाते हैं। इसमें एक चीज़ मुझे बताना, बिकॉज आई हर्ड दिस समवेयर, जब भी मास्टर लग रहा होता है कोई इसे नहीं देखता, हाँ, या क्लोज लग रहा होता है तो फिर तो बिल्कुल इसे नहीं देख रहा कोई। सर मेरा सीरियस सीन होता ऐसा है ना, करता क्या है ये? मेरा सीरियस सीन होता है ना, तो ये और इमरान पहले डांट खा चुके होते हैं मुझसे, क्योंकि मुझे पता 5 मिनट माहौल रहेगा, लेकिन ये ऐसा बंदा है ना कि उस माहौल को भी खराब कर देता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। मेरे गिने चुने सीरियस सीन है, और स्तुति की बेस्ट चीज पता है क्या है, उसको अपनी लाइनें तो याद होंगी, तुम्हारी भी लाइनें याद हाँ बेस्ट, उसको पूछ लो। वो एक्सरे मशीन है स्क्रिप्ट की, वो बंदी फोटोकॉपी कर लेती है स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में। अगर मैं भी कोई कुछ भूल रहा है, फिर ये भूल रहा है, तो तेरी ये लाइन थी, क्या बताओ, करके बता, कंटिन्यू। बस इतना, थैंक यू। हमको जरूरत ही नहीं किसी और लाइन पूछने का। लिटरली मेरे को लगता है कि धीमे धीमे करके ऐसा हो जाएगा अगले सीजन में कि अगर हम लाइन भूलेंगे तो स्तुति का इशारा आ गया तो याद है यही थी लाइन। तो अब मानव की दिक्कत क्या है कि कितना भी सीरियस सीन हो, मैं रो रहा हूँ, ठीक है, मेरे आंसू आ रहे हैं, इधर स्तुति दुखी है, और जहाँ स्तुति ने मानव को देखा, आपको पता है स्तुति कभी भी इसके आंखों में देखती नहीं है, इसकी तरफ देखती नहीं है, वो इधर या इधर देख रही होगी, या शोल्डर में देख रही होगी, या चीट कर रही होगी, इधर उधर देख रही होगी। मानव का जहाँ मुँह देख लिया आपने। सर एक दिन मेरी मम्मी की एंट्री होती है, मैं उदास बैठा हूँ, ये मक्खियाँ उड़ा रहा है। अब मैंने जैसे ऐसे ऊपर मुँह किया, ये ऐसे लग पड़ा। भाई आप बताइए मेरा गुस्सा कहाँ पहुंचा? अरे पर मक्खी तो उड़ाओगी नहीं भाई। पर मेरे को एक, मतलब ये पता नहीं क्या है, बट मैं फर्स्ट सीजन में जब रमन इज ट्राइंग टू बी अ फ्रेंड ऑफ मुकुंद, तो मुकुंद क्लासरूम में अकेला बैठा होता है और मैं आता हूँ उसके पास और मैं कुछ चिंगम देता हूँ और वो करंट लेके करके मैं हंसता हूँ, गिरता हूँ, हंसता हूँ। तो एक्चुअली उसका है ना 4 टेक हुआ
क्यों पता है, ये हंस दिया था. अरे हाँ. बट इन अ वे कटवट हुआ एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन. तो वो मेरे को मुंह पे बोल दिया था कि यार मैं वैसे हंसता हूँ नहीं, बट हंसाया तूने. अब जब मैं हंसा रहा हूँ तो कोई हंस नहीं रहा है. अब चिढ़ रहे हैं लोग. हाँ ये सच है. मतलब एक तो भाई सीजन 1 था, बोलता भी कम, मैं हंसता भी कम. अब रियलाइज हो रहा है क्या बोल दिया यार तो. क्यों बोल दिया. अरे तब से बस पीछे पड़ा ये. अब टेल मी दैट स्टोरी, फैन वाली धमकियों हाँ. भरी स्टोरीज आ रही है. अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना इस पॉडकास्ट के बाद सब वो करने लगे मेरे साथ. सीजन 1 के बाद क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि इंस्टाग्राम में कॉल्स आते हैं. पता नहीं, कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया मैंने. मैं इंस्टाग्राम, सब जानते हैं जितना भी मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है मैं इंस्टाग्राम में बहुत इनएक्टिव रहता हूँ. मेरे को ऊपर से पोक किया जाता है कि एक्टिव हो. अमेजॉन पोक करता है. तुम ये लोग भी अक्सर कहते रहते हैं अच्छा मेरा फ़ोन ये कभी भी देखेगा क्या इतनी अच्छी अच्छी फोटो पड़ी, डाला क्यों नहीं. मैं कहा ये डालने लायक है. ठीक है भाई. तो मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ. तो सीज़न 1 जब आया तो मेरे को रात में 3 बजे कोई लड़का फ़ोन कर रहा है, वीडियो कॉल, वो भी इंस्टाग्राम पे. फिर मैसेज कर रहा, मुकुंद फ़ोन उठा. अगर ठीक है भाई. मतलब मैं यूजुअली नहीं लेना चाहता था उस टाइम पे कॉल, तो मैंने अपना कॉल इनएक्टिव कर दिया. तो गाइज आई एम रियली सॉरी अगर कोई फ़ोन करता है और बाद में मिस कॉलें पड़ी होती हैं उसकी. तो अब क्या हुआ, रिसेंटली सीज़न 2 में मेरे को किसी बंदे ने टैग किया कि आप ऐसा ऐसा नंबर है मेरा, इसको फ़ोन करें, इस पर फ़ोन करिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. अब सर जाहिर सी बात है मैं अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहूँगा. तो मैंने आई गेस उनको मैसेज कर दिया कि कोई ना, मतलब अगर इन केस यू नीड समथिंग माई मैनेजर विल गेट इन टच विथ यू, या फिर जो भी है. फिर मैं से आता नहीं, मुझसे बात करो. अब उस टाइम पे तो मैंने स्टोरी पे उसके रिप्लाई कर दिया था. उसने मेरे को 13 स्टोरियों पे लगातार टैग कर दिया क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख रहा था. तो 13 स्टोरी पे लगातार टैग किया. मेरे को तो किया जैकी श्रॉफ जी को भी टैग कर रखा है साथ में, टागा श्रॉफ को टैग कर रखा है साथ में. मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये. फिर मुझसे कहता है कि ये लास्ट टाइम है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रोस्ट यू. क्या कर ले भाई, तेरे को खुशी मिल रही, कर ले, रोस्ट कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो कर ले जो करना है. बट ये ऐसे क्रेजी फैंस के साथ में चीज़ें होते रहते बिकॉज तुम दोनों के जो कैरेक्टर्स है, अ लॉट ऑफ पीपल रिलेट विद दैट. हाँ. क्योंकि यू हु इज़ समवन जिसने एज अ कैरेक्टर जिसने बुली किया है बट देन वो हार्ट बदल गया. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. यू समवन जो बुली हुआ है बट जो लोगों को हंसा भी रहा है. Genuine बहुत इंसान. सारे लोग इसके जैसे. तो लोगों का कनेक्शन तुम दोनों के साथ में बहुत इजीली बन जाता है. बहुत है. तो ऐसे बहुत से मतलब लोग अपना इमोशनल चीज़ें भी बताते हैं, शेयर करते हैं डीएम्स वगैरह पे. अरे डीएम्स पे अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई मेरी स्कूल लाइफ में मैं मुकुंद था और मुकुंद से बहुत रिलेट कर रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग, मैं जैसे लखनऊ जाता हूँ तो कई बार तो सामने से देख के पहले आदमी कहता है यहाँ क्या कर रहा होगा. उनके पहले जहन में सवाल ये आता है कि ये आदमी यहाँ कर क्या रहा होगा. ये टपरी पे चाय पी रहा था. एक बंदा आया, बोलता है अरे आपको पता है वो स्कूल फ्रेंड्स में एक मुकुंद करके है ना, आप उसके ऐसे रखते हो. और रिटर्न में बोलता है हाँ होगा पता नहीं. अब भाई वो कहता है यार तुम पता है किसकी तरह दिखते हो, मुझे ऐसे देख रहा है. तो अब मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये या तो पहचान गया, कुछ कहना चाहता है. और पहले मुझे लगा पहचान गया है. मैंने बोलो भाई, तो कहता है पता है किसकी तरह दिखते हो, और पूरे स्वैग में बंदा. मैंने कहा भाई किसकी तरह है. कह रहा वो स्कूल फ्रेंड्स आता है ना उसमें मुकुंद है एकदम, तुम्हारे ऐसा देखता, घर जाके देखना. मैंने कहा जी भाई तुम दोबारा वो शो देखना. तो है यार लखनऊ का अपनापन है. वैसे हम बात किस बारे में कर रहे थे ये भूल गया मैं. हम फैंस के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ तो यार हाँ लोग रिलेट करते हैं. एंड मेरे को कई बार ऐसे टैग करके भी लिखते हैं कि भाई रमन के साथ बड़ा अच्छा लगता है जैसे आप करते हो और आपके रमन की दोस्ती, क्योंकि हर किसी के वैसे दोस्त हैं. एक हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो बुली हो रहा होता है और 2 मिलके बुली कर रहे होते हैं. फिर ग्रुप इंटरचेंज हो जाता है, फिर जो दूसरा बुली कर रहा होता है वो बुली होने लगता है. तो ये हर ग्रुप यार की मेरे कहानी खुद के फ्रेंड्स है. मेरा रियल लाइफ फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो पहले मेरा बुली था यार. मुझे उससे पता नहीं, आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक बुली किया है और 8th में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए भाई. तुम दोनों के साथ में भी वैसा ही स्टोरी है. ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड्स ग्रेड्स अलग है बट स्टोरी तो वही है. तो ये चीज़ इसीलिए मैं भी रिलेट कर पाता हूँ फिर. बट देन टेल मी समथिंग, सब कुछ ऑल सेड एंड डन, डू यू फील कि मतलब वापस से यार वो स्कूल वाली लाइफ जीनी है? क्योंकि ये चीज़ ना जब हम स्कूल में होते तो वी हेट द लाइफ, क्योंकि यार टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम्स का प्रेशर है, कोई बुली कर रहा है, कोई बुली हो रहा है, तो यू जस्ट वांट टू ग्रो अप, यू वांट टू बी एन अडल्ट. और फिर अडल्ट होने के बाद रियलाइज होता है यार
वो लाइफ कितनी अच्छी थी, वहाँ पे सुकून था। अब तो मतलब नॉट टू कर्स बट वही चल रहा है, यार तो अगर यू वांट टू गो बैक। अगर पता होता कि बड़े होने के बाद इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा, तो स्कूल में ही अच्छे थे भाई। ज़्यादातर तो खाली बैग का ही बोझ था ना यार, जिंदगी का बोझ नहीं था। जिंदगी का बोझ नहीं। बट यार बात ऐसी सी है कि पता नहीं हमने कहाँ से सीखा, सबके लिए ये है बात, हमने कहाँ से सीखा या हमें किसी ने सिखा दिया। हमने वक्त में जीना छोड़ दिया है, ये सच्चाई है। हमारी भी, आने वाली जनरेशन की भी, हमारे जो पीछे की जनरेशन है, सबको पता नहीं क्या फ्यूचर में क्या चाहिए। अभी यहाँ आदमी का पता नहीं है कि कल सवेरा देखेगा कि नहीं देखेगा। एक यूपी में कहावत भी है कि सूरज ढलने के बाद उगने का बड़ा इंतज़ार रहता है ना, कि साला जब ढल जाता है तब उगने का तुम्हें इंतज़ार होता है। तो वही होता है कि भाई अब अगर रात होगी तो सो जाओ सुकून से, अब सवेरे की चिंता मत करो। एक बार मैंने कुछ लिखा भी था कि सूरज बड़ी मोहब्बत से मुझे हर रोज़ बुलाता है, जाने क्या गलती जो मुझसे अंधेरा रूठ जाता है। वाह, सारी रात बीत जाती है नींद के इंतज़ार में, आँख बंद होते ही खुल जाती वक्त की एक गुहार में। वक्त की गुहार मतलब सुबह का अलार्म। वाह, तो कैसे हम जीते हैं आप समझिए, कि रात भर सवेरे का इंतज़ार है, सवेरा हुआ तब हल्की सी नींद आई और थकावट भी है, और फिर क्या कहते हैं जिनको काम की तलब होती है ना, उनकी ज़िंदगी ऐसी ही बीत रही होती है सब। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ अपने टाइम पे होती है और बहुत अच्छे से होती है, तो इना मोमेंट जी लो। तो स्कूल लाइफ इसलिए शायद हम मिस करते हैं आज के टाइम पे। हालांकि मेरे को केमिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़नी, सच तो ये भी है भाई। मेरे को नहीं जाना स्कूल लाइफ में, और आई एम लकी इनफ। मैं हर जगह पे मैं यही कहता हूँ कि हम सब इतने लकी हैं कि हमको दोबारा वो ज़िंदगी जीने की मिली और वो किताबें पढ़नी नहीं पड़ रही हैं। तो इंडीड यू आर लकी। इंडीड वी आर लकी। हमारा फर्स्ट सीजन में आफ्टर रैप अप हमको नहीं पता था कि ये शो आगे क्या करेगा, हमको कुछ नहीं पता था। मेरे को अभी भी याद है, रैप हुआ, हम लोग सब वैनिटी में आए, चेंज कर रहे थे, और चेंज करते करते सब रोए, क्योंकि हम लोग भी रो रहे थे, क्योंकि मेरे को पता है ना यार ये मैं रमन कब बनूंगा वापस, ये मुकुंद कब बनेगा। बान रोया था, डिम्पल रोई, नविका रोई, सब लोग रो रहे थे मैं घर चला कि गया यार अभी अभी कुछ नहीं, अभी मतलब ख़त्म हो गया है, अभी वापस नहीं मिलेंगे, वापस नहीं पहन पाएंगे यार ये सब। कट टू सेकेंड सीजन, सेकेंड के रैप में भी रोए, ये जेन्युइन। और साहिल सर सबसे ज़्यादा रोए थे। अच्छा, साहिल वो भी सर। रोए? वो कैसे ना, वो दिखाते नहीं कभी, क्योंकि उनको पता है अगर वो रोए ना तो हम तो भाई रो ही देंगे भाई उनके सामने, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर साहब है वो। बट साहिल सर भी रोए, और आंखों की नमी पता चल जाती है, नमी पता चल जाती है। और आपको पता है जब अंदर से भर जाता है ना तो आवाज़ नहीं निकलता, वो मतलब आप बोलने की ट्राई कर रहे हो बट, तो साहिल सर का ऐसा होता है। बट मुद्दा क्या है ना कि हमारा जब एक्शन होता है या फिर सुबह का जब कॉल टाइम होता है, तो एक ये शायद वो परफॉर्मेंस में भी सबके दिखता है, मुझे पता नहीं, एज एन ऑडियंस लोगों को समझ में आता होगा, या फिर मैं कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत समझ में आ जाती होगी सेट से क्या है, डायरेक्टर से क्या है, कि वो वहाँ का माहौल ऐसा नहीं कि हमको एक काम करके दे देना है, तब आ जाएगा प्रेशर। ये है कि हम सबको पसंद है और यहाँ पे हम एक परिवार की तरह जी रहे हैं। क्योंकि सर मैं एक सिंपल सी आपको बात, आप तो जैसे बॉम्बे में रहे हो, तुम भी बॉम्बे में रहे हो सर, मैं आपको लोखंड वाला आराम नगर की अगर हालत बताऊँ, हर बंदा अपने परिवार से अलग है, राइट। और जब तक ये परिवार नहीं मिलता है सर, तब तक ये गम दूर नहीं होता, ये भी सच्चाई है। तो क्या होता है ना कि जो हम एक दूसरे के दोस्त मिलते हैं ना, जैसे मेरे जो थिएटर टाइम के दोस्त थे बॉम्बे में भी, आज भी वो दोस्त हैं, अब वही परिवार है यहाँ पर मेरा। तो वो कनेक्शन जब बनता है तो वही कनेक्शन फिर इस सेट पे मुझे मिला लोगों के साथ, साहिल सर के साथ। मतलब मैं सबसे पहले साहिल सर के साथ ही अटैच हुआ था, और सीजन 1 के रैप पे तो मैं नहीं था, मैं चला गया था। ये भाग जाता है भाई, इसको लेना देना ही नहीं है। सब रो रहे हैं, मुकुंद इसको लेना देना की गाड़ी तब तक रिवर्स ले चुकी है घर। हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं, अरे मुकुंद किधर है? मुकुंद घर। तो बट या सीजन 2 में भी मैंने सीजन 1 के रैप में जब साहिल सर को देखा, इट्स अ रैप बोलते हुए, भाई वो आवाज़ में दर्द, वो आंखों में नमी, मैंने कहा मैं तो ये झेल नहीं पाऊंगा भाई इस समय, मेरे को दुख हो जाएगा। तो बट साहिल सर को हग किया हमने, एंड वो पता है क्या सर, वो वाइब्रेशन एक फील होने लगी है सबके बीच में। मतलब
ऐसा लगता है ना कि जिस दिन ये शो का रैप हुआ एक्चुअल वाला, उस दिन सबका क्या होगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ। उस दिन रमन सेट पे नहीं होगा भाई, ये कंफर्म है। लास्ट डे रैप पे रमन नहीं होगा। जो भी काम कराना है पहले करा लो, लास्ट डे पे मैं नहीं रहूंगा, दिस इज फॉर श्योर। बट डू यू फील कि मतलब टिल नाउ जो दोनों सीजन्स का शूट्स जो भी तुमने किया है, एट सम पॉइंट तुम्हारे कैरेक्टर्स और तुम्हारी रियल लाइफ इंटरचेंज हो गई थी कि मतलब तुम अपने कैरेक्टर में आ गए, तुम अपने कैरेक्टर में आ गए, असली वाला इंसान? मेरे को है ना कल ये प्रॉब्लम हुआ था। मतलब रमन है ना ऐसे हंसता है, और नॉर्मली वी लाफ लाइक दिस ओनली। Right. तो रमन ऐसे नीचे करके हंसता है वो, ठीक है, और बात बात पे वो ये मैं रियल लाइफ में करने लगा था भाई। और मेरे को मजा आ रहा था। मैं अभी समझो अभी नीचे घूम रहे, बोला अरे दादा अपना लेमन टी है क्या, बोले हाँ है, ये बना दो नहीं। तो ये वो हो जाता है वो, बट ठीक है, वो नोटिसेबल नहीं उसको, वो तो समझेगा ये क्या ये वो कर रहा है, बट थोड़ा बहुत। बट योर कैरेक्टर आई फील कि मतलब जो मानव है और जो रमन है, बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटीज तो है यार। नहीं वो सेम ही है। बिकॉज मैं आपको बोलूँ जो रीडिंग के टाइम पे आई वॉज द वन जो कटघरे में खड़ा था। साहिल सर ने मेरे को अलग रख के खड़ा रखा था और बोला था कि भाई तेरे पे नज़र है, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर डूइंग अ फनी कैरेक्टर ना, इट शुड नॉट गो अबाव। और मेरा काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि लाइंस भूल गया और फिर वो याद करने के चक्कर में नेचुरल हंसी नहीं आ रही है, तो साहिल सर को पता चल जाता था कि ये फंसा है। तो साहिल सर साइड में लेके जाएंगे, मेरे को बोलेंगे कि एक काम कर, इसको ऐसा बोल, ठीक है, वापस गया, डन। मतलब उनका वैसा था कि कोई भी बंदा अगर प्रेशर फील करेगा, कैमरा है ना वो एक्टर्स के लिए भगवान है वो कैमरा। आप कितना भी मेकअप कर लो, आप कितना भी आप छुपा लो, उससे नहीं छुपेगा। आप रट्टा भी मार लो लाइंस, देर आर मैनी पीपल जो ये करते हैं ट्राई कि आप रट्टा मार लो और कैमरे के सामने खड़े रह के बोल दो। कैमरा भगवान है भाई, तुरंत नोटिस कर ले, वो पकड़ लेगा वो आपको। तो एक्टर वही होता है ना जो पलटी कर दे सब। अभी मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, तो पर्सनल लाइफ अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, बोलते हैं अरे क्या बंदा है ये। तो रमन रहना बेहतर है। बट डू यू फील कि मतलब फॉर यू एज वेल, अगर रियल लाइफ में कभी लेट्स से कि डेट पे जाना है, वुड यू ब्रिंग योर कैरेक्टर्स? सर मेरे साथ क्या है ना कि जैसा आपका सवाल भी था कि कभी ऐसा कैरेक्टर हावी हुआ है कि नहीं, मेरे लिए पहले तो मेरे को स्विच ऑफ ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं कभी। और रही बात अंश और मुकुंद की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं है ना। मुकुंद किसी को हार्म कर रहा है ना अंश का भी किसी को हार्म करता है। दिल से बहुत ही सॉफ्ट ऐसा इंसान हूँ कि भाई तुरंत दया आ जाती है, जो ले जाना ले जाओ भाई, लूट ले जाओ, जितना कुछ है सब अपना ले जाओ, ऐसा हूँ मैं, जितना चाहिए लूँ भाई। तो हाँ अगर डेट पे भी जाना पड़े या फिर कुछ भी, एक तो फिर वही आदमी, तुम उधर मैं इधर, मैं अपनी दुनिया में तुम अपनी दुनिया में। उसकी चाय खत्म नहीं, ये निकल गया, मैं निकल, डन, चलो भाई। डेट पे भाई मैं गया नहीं हूँ अभी तक। अच्छा भाई भी रास्ते पे बता रहे नहीं जेन्युइनली मैं डेट पे नहीं गया हूँ, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हो? तो मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं इनको भी पता है ये चीज़। हाँ तो मैं मतलब नहीं है यार मैं। और ये डेट वेट पता है बिलीव नहीं करते भाई, शादी सीधा शादी करेंगे अब, शादी वाले बंदे। हाँ ये डेट वेट भाई, अगर मैं जाऊँ, अगर मैं गया डेट पे, तो इट विल बी अ जेन्युइन वन। उधर पैसे नहीं मिल रहे ना एक्टिंग के। तो He is all about money. उधर उसको हंसा के क्या मिलेगा भाई? भाई मुझे बेचे दे नीचे अगर मैं बिकूं तो। मैं ट्राई किया बट रेट नहीं मिला। अच्छा ये काटना पड़ेगा भाई। अरे हाँ ना यार, ये होता ना उड़ता तिरके जा रहा है। ठीक है, बट टू रैप दिस पॉडकास्ट, क्योंकि तुम्हें और भी प्रमोशंस के लिए जाने हैं, वन लास्ट थिंग, क्योंकि दोनों ही सीजन लोगों को इतने पसंद आए हैं एंड पीपल एज यू बोथ सेट की डीएम्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो स्टैट्स है मिनी टीवी पे 100 मिलियन प्लस कुछ व्यूअरशिप है, विच इज़ मतलब कम नंबर नहीं है, वो छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है।
what are your future goals with this season 3 as well and season 2 as well, कि लोगों को इसमें सब क्या देना है, क्या जूस आउट करके देना है? भाई मैं कहूँगा जो यादें उनसे फेड आउट हो गई ना, जितनी मैं दे पाऊँ मैं उतनी देना चाहूँगा उन्हें। वो जो पल उन्होंने खो दिए हमारे थ्रू, अगर उनको जीने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा क्या है हमारे लिए। ट्रू। शायद इस कदर हम उनको दिखा पा रहे हैं, वो चीज़ उनको याद दिला पा रहे हैं। जब लोगों के मैसेज आते हैं ना कि हम ऐसे थे या मैं ऐसा हूँ, तो और हमारी कोई ऑडियंस, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, हमारी ऑडियंस का कोई एज ब्रैकेट नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब मैं लिटरली बोलूँ, एक अंकल का भी मेरे पास मैसेज आया था, आई थिंक मेरा लड़का तुम्हारे जैसा है। तो इट्स अ गुड थिंग। तो यही है कि जितना हम जस्टिफाई कर पाएँ अपने काम के थ्रू और उनको उनकी यादें ताज़ी करवा पाएँ और जितना वो बचपन उनको दिखा पाएँ, उतना हमारे लिए बेहतर है। डू यू थिंक इतना डीप में जाके सोचते हो या नहीं, पैसा मिल रहा है एक्टिंग की, हंसा दिया लोगों को, इनफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। सीरियस तो है, ऑफ कोर्स है, it's तभी तो like- लोगों को इतना रिलेटेबल लग रहा है। लोगों के लिए स्कूल फ्रेंड्स मानव सोनेजी इज प्लेइंग रमन। मेरे को 10 साल लगे भाई यहाँ पहुँचते, 10 साल, विथ नो कॉन्टेक्स्ट, नथिंग, ओनली योर परफॉर्मेंस और जो भी भगवान ने थोड़ा बहुत मेरे को दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मेरे को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता यार कि आगे क्या होगा। और इनफैक्ट ये लोगों ने इतना पसंद किया है भाई, इतना प्यार दिया है लोगों ने, तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो हंसाते ही रहूँ भाई। बट पतला लाइन होता है वेर इट कम्स मनी, क्योंकि एक्टर को घर भी चलाना है। ऑफ कोर्स। तो मुझे नहीं पता यार मेरा फ्यूचर क्या है, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। बट आई फील यू आर समवन जिसके साथ में लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि ऐसा इंसान जो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है बट बुली भी हुआ है, तो उसे देखा है, दोनों साइड देखा है भाई कि एक बुली कैसे करता है कोई, और उसी इंसान से दोस्ती करना, विच इज़ अ बिग थिंग, एंड सब नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग बुलीज के नीचे दब जाते हैं, तो वो भी चीज़ होती है, तो इसलिए लोग रिलेट कर पाते हैं। आई गेस बेस्ट चीज़ ये भी है रमन के कैरेक्टर की कि लोग चाहते हैं उनके पास एक रमन हो। एग्जैक्टली, यस। हर आदमी चाहता है कि उसके ग्रुप में एक रमन हो। दिस इज द बेस्ट थिंग। या बट आएगा तुम लोग की भी लाइफ में आएगा। आई फील के सर्चिंग फॉर रमन, बेटर बी रमन ब्रो, ट्रू, हाँ, बी रमन, क्योंकि रमन एक ऐसा बंदा है ना, वो अकेले में भी कुछ ना कुछ अपना उसे एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, वो खुद रमन entertainment जैसे बंदे अकेले नहीं रहते। है। मतलब कभी लोनली का उनके डिक्शनरी में है ही नहीं लोनली एंड वो अकेले ठीक है, अरे मुकुंद कहाँ जा रहा है बैठ खत्म। हाँ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बोली इसने कि सहारा ढूंढने से बेहतर है किसी का सहारा बनो, है ना यार। तो क्या पता कोई ऐसा लड़का हो जिसके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां हो जो वो कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, शायद तुम उसका एक सहारा बनोगे या दोस्त बनोगे वैसा कि वो दिल की बातें शेयर कर पाए तुमसे और वो ट्रस्ट कर पाए और तुम उसका ट्रस्ट ना तोड़ो, तो एक बिलीव बन जाता है, एक भरोसा बन जाता है कि अपने साथ भी कोई है। अब मैं अगर मुकुंद की बात करूं, हालांकि मैं तो वैसा इंसान कभी रहा नहीं, लोनली वाला, अपने 2-4 दोस्त मौज में जी रहे हैं, लेकिन जो मुकुंद और रमन की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो शायद अगर रमन जैसा किरदार हर किसी के जीवन में हो तो मुकुंद जैसे आदमी को उस डार्क सर्कल से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो बेटर है कि सहारा ढूंढने से बेहतर है आप किसी का सहारा बने, और जिन लोगों को तकलीफ है आपके इर्द गिर्द क्लास, मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, हमारे भी स्कूल में कई ऐसे बच्चे थे जिनके साथ बहुत कुछ गुजर रहा था। किसी के फीस के इश्यूज़ थे, किसी के कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ थे, किसी के पेरेंट्स का कोई इशू था, अब पता नहीं मुझे, लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि यार वो समय तकलीफ में थे और हम समझ नहीं पाए। और एज अ ह्यूमन जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, मैं, आप मुझे सर अपने बर्थडे में बुलाओ मैं नहीं आऊँगा, मुझे चलेगा, आप मुझे 10 गाली दे दो, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कभी बोला है कि यार अंश आज मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं ना पहुँचूँ, सर वो गिल्ट मेरे साथ रह जाएगा। तो मैं सुख में खड़ा हो ना हो, मैं गम में ज़रूर खड़ा होना पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। तो आज रियलाइज़ होता है कि शायद उस समय वो यार इस तकलीफ से गुजर रहा था क्या यार, और फिर भी खुश था, हम लोग नहीं समझ पाए, तब हमारे एज ग्रुप वो नहीं था। लेकिन आज
अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग रखेंगे अपने दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, और प्यार बांटोगे ना तो प्यार मिलेगा सर। राइट, बहुत ज़रूरी है प्यार बांट। अब नफ़रत बहुत फैल रही है सर। मीडियम्स आपको भी पता है क्या है, हमें भी पता है, बस स्क्रॉल करते चले जाओ तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए सब चीज़ें चल रही हैं भाई इंस्टाग्राम पे। मैं कहता हूँ भाई थोड़ा प्यार बांटना चालू करो। और जैसे आज के लोग होते चले जा रहे हैं अलग अलग किताबें पढ़ के, मैंने भी 1-2 बार ट्राई करी बट मेरे को लगा ये मेरे जोन की नहीं है तो मैंने स्विच कर दी। तो बेटर है यार प्यार बांटो, बस यार लोगों में प्यार बांटो, लोगों में विश्वास बांटो, भरोसा रहना चाहिए एक दूसरे पे। आजकल वो मतलब ख़त्म हो रहा है सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मजाक भी जो कर रहे हैं हाँ आजकल लोग, वो एक्चुअली मजाक नहीं है, वो It is बदतमीजी trying to, है। yeah, हर्ट करने की कोशिश हाँ, कर रहा है वो हर्ट करने की कोशिश है। तो और उसको डार्क जोक का नाम दिया जा रहा है, Dark- डार्क dark ह्यूमर, humor, डार्क dark humor, ह्यूमर का dark नाम humor। दिया, मतलब गलत है सर। ये राइट, डार्क ह्यूमर बोल के आप बचने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ आपको भी भी नहीं पता कह है अंदर से कि वो मैं क्या वो है। शो का नाम नहीं लूंगा, हम्म, बट यार भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 10 साल में समझो मैंने 8 साल कॉमेडी की है विदाउट गाली, ठीक है भाई। मैंने वो शो देखा, एक शो है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उसका आई अंडरस्टूड, या भाई। उसमें जो फिजिकल चैलेंज होते हैं ना यार, उसका मजाक उड़ा रहे हैं यार। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? इंडिया अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाते हैं, और ये हम कहाँ जा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड पीपल आर क्लैपिंग, दे आर लाफिंग ऑन इट। कल उठ के तेरा बेटा ऐसा निकलेगा तब तेरे को पता चलेगा तूने क्या थी। ये मैं बहुत फॉर्मली बोल रहा हूँ ये चीज़। न अभी कोई क्या बोलते हैं उसे, बौना कहानियाँ है कोई, या कोई देख नहीं पा रहा है, जो भी कोई भी चैलेंजेस हो यार उसकी बजाने चल रहे हो यार। मतलब ये कहीं और जा रहा है। बिकॉज सी मैंने एक आर्टिकल छपाया था फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें मैंने ये बाकायदा लिखा था कि ओल्ड फिल्म्स आर एक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर मी, क्योंकि मैं एक्टिंग तो सीखा नहीं हूँ, तो मैं सेट पे ही सब सीख रहा हूँ। वो मैंने इसीलिए छपाया था कि लोगों को पता चले गालियाँ बगैर भी कॉमेडी होती है। पहले वो ही था, हाँ, पहले तो कुछ गाली क्या साला भी यूज नहीं होता था। राइट, तो पहले भी कॉमेडी होती थी। महमूद साहब थे, अपने कादर भाई, कितने सारे लोग हैं यार, गोविंदा, कितने सारे लोग हैं, अक्षय कुमार इज तो गुड एग्जांपल, या कितने परेश रावल सर, कितने लोग हैं भाई। राइट, वो लोग बिना गाली के कर रहे थे। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप कभी भी उनसे मिलिए, जैसे अब कभी भी हमारे पुराने एक्टर्स जब किसी भी अवार्ड फंक्शन में, कितनी अदब, कितनी तहजीब, और हमारे हिंदुस्तान का लहजा जो भाता है हमको, जो हमको अलग बनाता है। अब मैं अगर अपने इंडियन सिनेमा की बात करूं सर, तो जब जो बना रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से मीडिया, उस सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर देता ना सर, वैसी दुनिया है नहीं एक्चुअल में। दुनिया में बहुत प्यार है सर, आप ढूंढने निकलो, बहुत प्यार है, असली दुनिया बहुत अलग है। असली दुनिया वाकई में बहुत अलग है, लेकिन आप इससे बाहर तो निकलो। ये एक जो छोटी सी दुनिया है ना सर, इससे बाहर निकल के देखो तो दुनिया में बहुत प्यार है सर। और मैं कहता हूँ नेचर इज़ द बिगेस्ट टीचर। आपको कुछ भी सीखना है, आप नेचर को ऑब्जर्व करना चालू कर दीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। असली स्कूल तो वही है, असली स्कूल वही है। एक पेड़ के पत्ते झड़ते हैं फिर वापस नए उगते हैं, मतलब कोई वही नहीं है कि ठहराव ही नहीं है। हर किसी का बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है। जब पत्ते झड़े यार, पानी देना बंद नहीं करोगे तुम, वरना पेड़ मर जाएगा। तो वैसे ही कोई तकलीफ में है तो उसका साथ देना छोड़ो, मत बंद करो, वरना आदमी यार खत्म अंदर से। फिर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कल को उसको लगेगा ऐसे मेरे साथ भी तो ही हुआ था, कोई बात नहीं मैं भी ऐसा कर दूंगा। हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, उसको लगेगा मेरे साथ भी तो अच्छा हुआ था यार, हम क्यों ना कर दें। क्या होता है सर, हम जब किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं ना जिसने हमारी एक्चुअल मदद करी है, तो हमें ये एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हमने क्या गलतियाँ करी, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे आज अच्छा लग रहा है। राइट, क्यों ना हम किसी के लिए वैसे बन जाएं। तो इससे निकलना, ये छोटी सी दुनिया से निकलना बहुत ज़रूरी है, और प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। प्यार बहुत है सर। नफ़रत आज के टाइम पे लोगों को बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी, बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिए हमारी जनरेशन का क्या आलम होता चला जा रहा है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं रह गया है। और भरोसा नहीं रह गया क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, हम जो सुन लेते हैं हमें वो समझ में आता है।
मैं अगर इंस्टाग्राम खोलूँ तो 50 स्पीकर में, मेरे को पता नहीं सर कौन है क्या कर रहा है, मेरे को उससे कोई पर्सनल वो नहीं है, बट मेरे पे ये डिपेंड करता है मैं क्या खाना चाहता हूँ क्या नहीं खाना चाहता हूँ। एक थाली रखी है जिसमें राजमा भी है, छोला भी है, दाल भी है और नॉनवेज भी है। अब मैं सिर्फ ये चीज़ खाना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ खाना चाहता हूँ, मेरा ऑप्शन है। तो अब अगर आप देखो लिटरली तो उसमें रील्स में ये आ रहा है कि अगर वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही तो डेफिनेटली वो किसी और से बात कर रही है, या तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार तुम, आदमी के पास और कोई काम ही नहीं है। तुम्हारा दोस्त अगर आज तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहा है तो ज़रूरी कि उसके पास खान भरी रखी है यार, उसके पास भी 4 एक्सपेंसेस हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी। अरे सर मैंने, मेरे एक दोस्त ने मुझे रील भेजी, मैंने, उसने एक दिन मुझसे ऐसे ही बोला कि यार अंश कुछ पैसे चाहिए, मैं कहा ले ले भाई। फिर मुझे रील भेजता है कि, और इंस्टाग्राम पे वो रील थी एक्चुअली में कि अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त हो तो तुम्हें पैसे दे दे। क्यों भाई, तू मुझे इससे जज कर रहा है? मैं अपने दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो चीज़ें ना सर वो फॉरवर्ड हो रही है। मैं बताऊँ उस रील को कम से कम नहीं तो 2,500 लोगों ने फॉरवर्ड कर रखा था। अब तो एरो आने लगा है ना, तो 2,500 लोगों ने 2,500 लोगों के दिमाग में ये बात बैठी जा चुकी है, पैसा देगा तो पैसा देगा तो अच्छा दोस्त है। अरे मेरे भाई जो आदमी तुम्हारा साथ दे रहा है ना बिन पैसे के भी, वो अच्छा दोस्त है। आप क्या सिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? और लोग पता नहीं क्यों सीख रहे हैं। मुझे कोई ऐसी चीज़ फॉरवर्ड करता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ये भाई, मैं जैसे शेरों शायरियों को शौकीन हूँ तो मैं वैसी चीज़ें भेजता हूँ जो मुझे बहुत डेप्थ वाली लगती हैं। लेकिन जब ऐसी बात आती है ना तो मैं वैसी चीज़ क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो पसंद आ रही है, मैं उससे इंस्पायर हो रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। अब अगर कोई इंसान मुझे ऐसी चीज़ भेज रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो उससे इंस्पायर हो रहा है। भाई ऐसा नहीं होता है। इंसान वो है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे वक्त पे खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, किसी भी सिचुएशन में खड़ा है। उसको जज करो, उसको मत जज करो जिसने तुम्हें गूगल पे कर दिया है। मेरे भाई वो तुमसे वापस लेगा ही लेगा, आज नहीं तो कल। तो तुमने उधार लिया है, तुम किसी से ले लो। वो दोस्त हो गया क्या तुम्हारा, वो जो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ घूम रहा है गलियों में, तुम्हारे साथ राशन लेने जा रहा है, तुम्हारे साथ साला बाल कटाने जा रहा है, वो बेवकूफ़ था इतने दिन से। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। राइट। तो इसीलिए तो स्कूल की जो दोस्ती होती है दैट इज रियल ब्रो। इसीलिए स्कूल फ्रेंड्स भी देखना चाहिए, क्योंकि वो देख के पता चलेगा वो दोस्ती क्या थी, वो वापस से याद आएगी। एंड प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने शायद स्कूल फ्रेंड्स देखने के बाद अपने दोस्तों से रिकनेक्ट किया हो। कॉल किया भाई। तो अगर आपको आपके स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में आपकी यही वाली लाइफ फिर से रीलिव करनी है तो गो ऑन Amazon MX प्लेयर और स्कूल फ्रेंड्स का सीज़न 2 ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आता है तो IMDb पे रेटिंग भी ज़रूर देना। अंश एंड मानव, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने भी ये शो किया एंड ये पॉडकास्ट करने के लिए भी रेडी हो। यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, आप लोग भी स्कूल फ्रेंड्स देखो एंड प्लीज़ मेक श्योर आपके हर एक स्कूल फ्रेंड को कॉल करके पूछो कैसे है वो, और अगर बदले तो मारना फिर। हाँ, उनको ये वाली रील भेजो भाई, रात दिन उनसे ये कहो मुझे पैसे दो। उनको ये बताओ ये होती दोस्ती तो तुम्हारे साथ चॉकलेट मोमोज खा ले भाई, किसको पसंद है यार, फिर भी लोग खा रहे हैं ना, तो बेस्ट है यार। थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। आई हैड सो मच फन। मुझे लगा नहीं कि मैं तुम दोनों से पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे लगा कि बहुत सालों से मैं जानता हूँ, स्पेशली यू पता नहीं 15-20 सालों से जानता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू जेन्युइनली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को 15-20 साल लगेंगे उसको भुलाने में अब। इनफैक्ट मैं भूल तो कभी नहीं पाऊंगा।